हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम एक न्यू शानवंग वन शॉट स्टोरी जो कि शेयर करने जा रहे हैं। सो शुरू करते हैं। हम देखते हैं एक पर्सन जो कि अपने बेड पे काफ़ी पीसफुली सोया हुआ था और उसके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल थी। और तभी उसके डोर पे जो कि नॉक होता है और वो पर्सन जो कि इतनी पीसफुली सोया हुआ था कि उसका ध्यान ही नहीं जाता। और फिर एक दूसरी बार नॉक होता है बट कोई रिस्पॉन्स नहीं। तो फिर वो बाहर वाला पर्सन जो कि एक तीसरी बार बहुत ज़ोर से नॉक करता है और फिर जो बेड पे पर्सन लेटा हुआ था वो जल्दी से उठ जाता है। और फिर वो कहता है, लगता है सुबह सुबह किसी को मुझसे मरना है जो मेरी नींद ख़राब करने आ गया। और फिर वो अपने डोर की तरफ देखता है और चिल्ला कर कहता है, आ रहा हूँ अभी। और ऐसे कहने के बाद वो बाहर वाला पर्सन जो कि वहाँ से चला जाता है। और फिर वो दूसरा पर्सन जो कि कहता है, सुबह सुबह सब लोग मेरी नींद ख़राब करते रहते हैं। और ऐसे कहते हुए वो अपने बेड से उतरता है और तैयार होने लगता है। और फिर जैसे वो तैयार होकर नीचे आता है तो देखता है उसकी मदर, उसके फादर और उसका ब्रदर जो कि उसका इंतज़ार कर रहे हैं। तो फिर वो जाता है और डाइनिंग टेबल पे बैठ जाता है और फिर कहता है, क्या तुम्हें सुबह सुबह मेरी नींद ख़राब करना ज़रूरी होता है? तो इस बात पे उसका भाई जो कि था जियांग चैंग, वो कहता है, ब्रदर देखो, अगर मैंने आपको उठाया नहीं होता ना तो आप ऐसे ही 3 घंटे तक और सोते रहते और फिर बाद में आपको डांट पड़ती। तो इस बात पे वो पर्सन यानी कि विवजन जो कि कहते हैं, जियांग सिंह के बच्चे, तुझे ना मैं बहुत अच्छी तरह बताऊंगा बाद में। और ऐसे कहने के बाद वो लोग जो कि साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे थे और फिर विंग की मदर जो कि विंग को देख रही थी और फिर विंग जो कि अपना खाना शांति से खा रहा था और फिर उसकी मदर जो कि अपनी चॉपस्टिक को टेबल पे रखते हैं और फिर वुजन को देखने लगते हैं। तो वुजन जो कि देखता है और फिर अपनी मदर को देखते कहते, क्या हो मदर? तो फिर उसकी मदर जो कि कहती है, वुजन मैं चाहती हूँ कि तुम शादी कर लो। तो वुजन जो कि अभी खाना खा ही रहा था वो अचानक से रुक जाता है और फिर वो एक बार मन में कुछ सोचता है और फिर अपनी मदर को देखता है और एक छोटी स्माइल करके कहता है, जैसा आप कहें मदर। और उसकी मदर जो कि पूरी तरह से शॉक हो चुकी थी, क्या सीरियसली इसने इतनी आसानी से मान लिया, शादी कर लो? मान लिया? यकीन करना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और फिर वो वूजन को देखती है और कहती है, आशियान क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हारी तबीयत ख़राब तो नहीं है? तो इस बात पे विंगचू कहते हैं, क्या हो मदर, आपने जो कहा मैंने हाँ ही तो किया है, इसमें तबीयत ख़राब होने वाली कौन सी बात है? तो इस बात पे उसकी मदर जो कि कहती है, सच बताओ तुम आशियान ही हो ना? तो फिर वूजन जो कि अपनी सीट से खड़ा हो जाता है, अपनी मदर के पास जाते कहते हैं, मदर मुझे टच करके देखो, क्या आपको लगता है कि मैं कोई आत्मा, भूत या कोई डुप्लीकेट हूँ? तो इस बात पे उसकी मदर जो कि उसे टप टप करके चेक करती है और फिर कहती है, तुम असली ही हो? तो फिर भूषण जी को कहते हैं, तो क्या हुआ मदर? तो फिर उसकी मदर जी को कहते हैं, तुम शादी की बात पे इतनी आसानी से कैसे मान गए? पिछली 3 बार जब मैंने पूछा था तो तुमने काफ़ी अच्छे अच्छे बहाने देकर उन्हें मना किया था। तो फिर विंगजू को कहता है, मदर अगर मैं सारी ज़िंदगी शादी के लिए मना कर दूंगा तो मैं तो मॉन्क बन जाऊँगा ना, और मुझे मॉन्क बनने का सच में कोई भी शौक नहीं है। तो उसकी मदर जी कहती है, ज़िंदगी में पहली बार तुमने बिल्कुल सही बात की है, तुम्हारी नज़र में है कोई ओमेगा? तो इस बात पे वूजन जी की कहता है, मदर मेरे पास कोई नहीं है, आप चाहे तो कोई ढूंढ सकती हैं। तो फिर इस बात पे उसकी मदर जी की कहती है, अच्छा आइडिया, मैं ही तुम्हारे लिए ढूंढ लूँगी। और ऐसे कहते हैं उसकी मदर जी की बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और विंग जो कि एक बार अपनी मदर को देखता है और फिर अपनी मदर की स्माइल को देख के उसके चेहरे पर भी एक छोटी सी स्माइल जो कि आ जाती है। और फिर वो लोग जो कि साथ में ब्रेकफास्ट ख़त्म करते हैं और फिर वुजन जो कि अपने ऑफिस की तरफ निकल जाता है। और फिर उसकी मदर जो कि काफ़ी सारे ओमेगास को सर्च करने लगी थी कि उस उन्हें उस अब वुजन के लिए एक परफेक्ट ओमेगा चाहिए, एक बिल्कुल खूबसूरत प्यारा क्यूट सा ओमेगा चाहिए। और ऐसा सोच रहे उसकी मदर जो कि विंग के लिए ओमेगा ढूंढ रही थी। और दूसरी तरफ वुजन जो कि जैसे ही अपने ऑफिस में एंटर करता है तो उसे अपना असिस्टेंट यानी कि शुएंग जो कि दिख जाता है। तो फिर विंग जो कि अपने कैबिन की तरफ जा रहा था और शुएंग जो कि उसके साथ साथ चल रहा था और वुजन जो कि अपने कैबिन पे आता है और अपनी चेयर पर बैठ जाता है। तो फिर शुएंग जो कि उसके सामने खड़ा हुआ था। तो फिर वुजन जो कि उसे देखता है और कहता, क्या तुम्हें एक बात पता है, मेरी ना शादी होने वाली है और तुमने अभी तक उसे ढूंढा नहीं है, किस खुशी में? तो इस बात पर शुएंग जो कि कहता है, बॉस अगर आपने मुझे अच्छे से बताया होता कि वो कैसा दिखता है, कहाँ रहता है, क्या नाम है, क्या शक्ल है, तो मैं उसे ढूंढने की ट्राई भी कर सकता था। बट सीरियसली आंखों से किसी को ढूंढना मुश्किल है, नहीं नामुमकिन है। तो इस बात पे वुजन जो कि अपनी चेयर से खड़ा हो जाता है और कहता, यार मुझे समझ में नहीं आता, तुम इंसान हो या क्या हो? यार थोड़ी तो कोशिश करो, जब मेरी सूली चढ़ जाएगी, जब मैं बलि का बकरा बन जाऊंगा, उसके बाद तुम उसे ढूंढोगे क्या? और अगर मेरी शादी एक बार हो गई ना तो मैं उसे कभी नहीं मिल पाऊंगा, चाहूँगा तो भी नहीं। और ऐसा कहते हुए उसके चेहरे पे एक छोटी सी बट सैड सी स्माइल थी। और फिर शुएंग जी के अपने बॉस को देखता और कहता, बॉस देखो,
आँखों से किसी को ढूँढना बहुत मुश्किल है, और सीरियसली गोल्डन कलर की आइज़, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं और बहुत सारे लोगों की आँखें ना बिल्कुल एक जैसी होती है, तो मैं कैसे ढूँढूँ? तो फिर वुजन जो कि अपनी चेयर से खड़ा होता और कहता, उसकी आँखें सबकी जैसी नहीं है, बहुत अलग है। यार तुम समझते क्यों नहीं हो? पता है जब मैंने उसे पहली बार देखा था तो एक ही बार में उसे अपना दिल दे बैठा था, और अब मेरी मदर चाहती है कि मैं शादी कर लूँ, और मैं अपनी मदर को पहले 3 बार ना कह चुका हूँ, और इस बार मैंने हाँ कह दिया। तो इस पर तो शोएंजी की शॉकिंगली अपने बॉस को देखते और कहता, आपने हाँ क्यों कह दिया? आप तो इसे ढूंढ रहे हो ना? तो फिर भूषण जी कहता है, इसलिए तो कर रहा हूँ, मेरी शादी तय हो उससे पहले इसे ढूंढ लो, ताकि मैं अपनी मदर के सामने इसे लेकर जाऊँ और कह दूँ कि मुझे ये पसंद है, मुझे इससे शादी करनी है। लेकिन नहीं, अगर तुम उसे ढूंढोगे ही नहीं ना, तो मैं अपनी मदर को हाँ तो कह चुका हूँ, तो मुझे तो शादी करनी पड़ेगी। और फिर तुम देख लेना, अगर मेरी शादी मेरे प्यार से नहीं हुई ना, तो तुम्हें मेरी बद्दुआ लगेगी, तुम्हारी शादी भी तुम्हारे प्यार से नहीं होगी। तो शोएंजी के अपने दिल पे हाथ रखता है और कहता, बॉस इतना भयानक श्राप मत दो मुझे। देखो, अब मैं कोशिश करता हूँ ना, आपकी शादी से पहले मैं इस बंदे को ढूंढने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है? और ऐसे कहते हुए वो ऑफिस से बाहर भाग, आई मीन विंग के कब्जे से बाहर भाग जाता है। और फिर विंग जो कि उसे जाते देखता है और कहता, हे भगवान प्लीज़ मुझे बचा ले, मुझे किसी और से नहीं, सिर्फ इससे शादी करनी है, और ये है कि पता नहीं कहाँ गायब रहता है। और ऐसे कहते हुए वो मन में बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा था, क्योंकि उसने अपनी माँ को हाँ तो कह दिया, बट वो शादी करना नहीं चाहता। पता नहीं उसकी मदर उसके लिए कौन सा ओमेगा ढूंढेगी। और फिर वुजान जो कि अपनी चेयर पर लीन हो जाता है और अपनी आंखें बंद करता है, और फिर वो कुछ सोचने लगता है। तो हम भी जानते हैं कि वुजान जो कि क्या सोच रहा है, तो देखते हैं। वुजान जो कि अपनी कार से उतर रहा था, और फिर वो देखता है कि उसकी कार का टायर जो कि पंचर हो चुका है, और फिर वो अपने कार के टायर के पंचर पे एक किक करता है, कहता है, गॉड डैम इट यार, सब कुछ आज ही होना है। और ऐसे कहते हैं जैसे ही वो टर्न करता है, तो फिर एक पर्सन जो कि विंग से टकरा जाता है, और विंग जो कि उसका हाथ पकड़ लेता है, क्योंकि वो गिरने वाला था। और तभी उसके बाल जो कि खुल जाते हैं, और उसके बाल जो कि थोड़े से लंबे थे। और फिर विंग जो कि उसे देखता है, और वो देखते हैं कि उसके चेहरे पर एक मास्क है, उसकी गोल्डन कलर की आइज़ है, और वो पर्सन बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। मतलब वैसे उसका चेहरा तो नहीं दिखता, बट उसकी आँखों में कुछ तो है, कोई बहुत बड़ी गहराई है, कोई राज। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि वो एक हेवन से निकली हुई ब्यूटी हो। और फिर विंग जो कि उस पर्सन को देख रहा था, और फिर वो ये देखता है कि उस पर्सन से ना तो कोई ओमेगा फेरोमोन्स आ रहे हैं ना अल्फ़ा, तो क्या ये कोई बीटा है? और फिर विंग जो कि ऐसा सोचता है, और तभी 2 पर्सन जो कि उसके पास भागे आते हैं, मतलब उस पर्सन के पास जिसे अभी विंग ने पकड़ा हुआ है। और फिर वो 2 पर्सन जो कि उस वाले बंदे को पकड़ने की कोशिश करते हैं, और फिर वो पर्सन जो कि विंग से अपना हाथ छुड़वाता है और साइड हो जाता है। और फिर विंग जो कि उस तरफ देखता है कि वो 2 लड़के जो आए हैं वो अल्फ़ा हैं। तो फिर वो सोचता है कि क्या ये कोई ओमेगा है जिसका ये दोनों लड़के फ़ायदा उठाने आए हैं। और ऐसा सोचता है विंग, जिसे गुस्सा आ जाता है, और फिर वो उसकी तरफ बढ़ने वाला था कि उसी से पहले वो देखता है कि एक पर्सन जो कि ज़मीन पे पटका जा चुका है। और फिर विंग जो कि उसे देखता है, तो फिर क्या देखता है कि वो पर्सन जिसने उन दोनों अल्फ़ाज की काफ़ी अच्छे से धुलाई जो कि कर दी है। तो फिर विंग जो कि कन्फ्यूज़ हो जाता है, ये अल्फ़ा है, ये ओमेगा है, या फिर ये बीटा है। और फिर वो पर्सन जो कि उन दोनों लोगों को वहाँ से पछाड़ के एक नज़र बस विंग को देखते हैं, और फिर वहाँ से भाग जाता है। और फिर वुजन जो कि अपनी आंखें खोलता है और कहता, हाय तुम कितने ज़्यादा ताकतवर हो, कितनी ब्यूटी है तुम्हें, और मुझे समझ में नहीं आता तुम अल्फ़ा हो, ओमेगा हो, बीटा हो, बट देखो तुम जो भी हो, तुम सिर्फ मेरे हो, बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे। और ऐसे कहते हुए उसके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। और दूसरी तरफ विंग की मदर जो कि विंग के लिए काफ़ी सारे ओमेगा जो कि ढूंढने की कोशिश कर रही थी, मतलब ओमेगास को छाट के देख रही थी कि कौन सा ओमेगा उसके विंग के लिए परफेक्ट है, बट उसे कोई भी ऐसा ओमेगा नहीं मिलता जो विंग को सूट करे, इसलिए वो सैड हो जाती है। और फिर कहती है, लगता है मुझे मेरे विंग के लिए कोई अच्छा सा ओमेगा मिलेगा ही नहीं। और ऐसे सोचते हुए वो थोड़ा सा सैड हो जाती है। और फिर वो कहती है, मूड को फ्रेश करना पड़ेगा, एक काम करती हूँ शॉपिंग पे जाती हूँ, उसके बाद मैं शादी के बारे में सोचूंगी। और ऐसे कहते हैं उसकी मदर जो कि तैयार होती है शॉपिंग के लिए निकल जाती है। और अब हम देखते हैं एक दूसरी तरफ, यानी कि एक कॉलेज का सीन, जहाँ पर एक पर्सन जो कि वाइट कलर की टी शर्ट और ब्लू कलर की जीन्स में था, और उसने अपने शोल्डर पे एक बैग टांगा हुआ था, और वो एक ओमेगा था। और वो पर्सन जो कि जल्दी से भागते हुए आ रहा था, और फिर वो 2-3 लोगों से टकरा भी जाते हैं, या फिर कहीं जानबूझ के उन्हें टक्कर मार देता है। और फिर वो 2 लोगों के पास जाता है और उनके शोल्डर पे टैप टैप करते हुए कहता है, सो तुम लोग मेरा इंतज़ार कर रहे थे ना? तो वो 2 पर्सन जो कि उसकी तरफ टर्न होकर कहते हैं, लैन वांग जी मुझे समझ में नहीं आता, तो हमेशा इतना लेट कैसे हो जाता है? तो इस बात पे वो पर्सन यानी कि लैन वांग जी जो कि उन दोनों को देखता है और कहता है, नहीं हुई सांग शाओ शेंगशन, मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है,
तुम लोग जब तक मुझे याद ही नहीं करते तब तक मुझे लगता ही नहीं कि मुझे कॉलेज भी आना होता है। और फिर उसके दोनों दोस्त जो कि उसे घूर के देखते और कहते हैं बकवास ना बंद रख। तो फिर वांग जी जो कि कहते हैं यार तुम कैसे दोस्त हो। पता है जब कोई दोस्त बोलता है ना तो सामने वाले दोस्त कहते हैं भाई तू और बोल और तुम लोग हो कि जब देखो बस मुझे चुप करवाते रहते हो, कैसे दोस्त हो तुम। और ऐसा कहते हुए वो उनके साथ आगे की तरफ चलने लगता है और वो लोग जो कि आपस में कुछ बातें कर रहे थे। और तभी एक अल्फ़ा जो कि उन तीनों के पास जाता है और फिर कहता है हे ब्यूटीज कहाँ चल रहे हो। तो इस बात पे वो तीनों जो कि उससे देखते हैं और कहते हैं वेंचो क्या तुम्हें रोज़ पिटे बिना मज़ा नहीं आता। तो वेंचो जो कि कहते हैं हाय तुम लोग एक बार टच तो करो, मैं तो पूरा का पूरा ना ऐसा लगता है जैसे आसमान में उड़ रहा हूँ। तो फिर वांग जी जो कि उसके सामने आता और कहता है हाँ और अगर तेरी हड्डियाँ वड्डियाँ तोड़ दी ना तो फिर तू आसमान में नहीं हॉस्पिटल के एक रूम में नज़र आएगा। और ऐसे कहते हुए वो लोग जो कि वेंचाओ को इग्नोर करके आके जाने वाले थे कि तभी वेंचाओ और उसके कुछ दोस्त जो कि उन्हें घेर लेते और फिर कहते हैं हे आखिर तुम्हारी अकड़ किस बात की है। माना यार कि तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुम हमारी ऐसे इंसल्ट कर सकते हो या फिर हमें इग्नोर कर सकते हो। और फिर वांग जी को कहता है देख अपनी वरना बकवास बंद कर, इससे पहले कि मुझे गुस्सा और तेरी 4-5 हड्डियाँ में तोड़ दूँ ना निकल ले यहाँ से। और ऐसे कह के वो जाने ही वाला था कि तभी वेंचर जो कि वांग जी को टच करने वाला था और वांग जी बस अब गुस्सा आ जाता और फिर वो अपना पैर उठाता और एक किक जो कि उसके चेस्ट पे मार देता है और वेंचर जो कि दूर जाके गिरता है। और फिर वो अपनी चेस्ट पे हाथ रखता है और उसे तो ऐसा लगा था जैसे कि उसकी सांसें ही ब्लॉक हो चुकी है। और फिर वो वांग जी को देखता और कहता वांग जी। और फिर वांग जी जो कि उसे देखते कहता है अगर दोबारा ऐसे करने की जरूरत की ना मैं तुझे सच में जान से मार डालूंगा। और ऐसा कहते हैं वो लोग जो कि आगे की तरफ चले जाते हैं। और फिर वो लोग जैसे क्लासरूम में आते हैं तो फिर शाओ शिंगचैन जी के वांग जी को देखता और कहता वांग जी तूने उसे इतनी ज़ोर से क्यों मारा। तो वांग जी को कहता है क्योंकि वो बदतमीज़ है, उसकी हिम्मत कैसे है मुझे हाथ लगाने की। अगर उसने दोबारा ऐसी बदतमीज़ी की ना मैं सच में उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, उसे जान से मार डालूंगा। और ऐसे कहते हुए वांग जी की काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था। और फिर नी सांग जी कहते हैं वांग जी वो पागल है, वो तो हमेशा ऐसे करता रहता है, तो क्या हमेशा उसे ऐसे मारता रहेगा। तो फिर वांग जी को कहता है नहीं पता है अभी हमारे ये कॉलेज का जो लास्ट ईयर वो ख़त्म हो जाएगा ना फिर मुझे उस घटिया आदमी से मिलने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फिर नी सांग जी कहता है हाँ वो बात तो ठीक है बट तू इतना गुस्सा क्यों करता है यार, थोड़ा काम डाउन रहा कर। तो वो वांग जी को कहता है हाँ मैं काम डाउन रहना तो चाहता हूँ बट ये जो वेंचो वेंशू वेंजूलियो ये सब लोग हैं ना मुझे काम डाउन रहने नहीं देते, वो तो बस हर वक्त मुझे गुस्सा दे दिलाते ताकि मैं उनकी टांगे वांगे तोड़ ही दूँ। तो फिर नी सांग और शाओ शिंगचैन जो कि एक बार एक दूसरे को और दूसरी बार वांग जी को देखते कहता है वांग जी। तो वांग जी को कहता है ठीक है नहीं कर रहा मैं गुस्सा। और ऐसे कहते हुए वो मुँह फुला के बैठ जाता है। और फिर उसके दोनों दोस्त जो कि उसकी साइड में बैठ जाते हैं कहते हैं वांग जी इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता। तो वांग जी कहते हैं हाँ तुम लोग तो हमेशा ऐसे ही कहते रहते हो। और ऐसे कहते हुए वो मुंह फुला लेता है। और फिर वांग जी जो कि काफ़ी देर तक ऐसे मुंह फुलाए रहता है बट फिर जब उसे एहसास होता है कि कोई उसे मना नहीं रहा है तो फिर वो अपने दोनों दोस्तों को देखता है जो कि पढ़ाई में बिजी हो चुके हैं। तो फिर वो उन्हें देखता है और ज़्यादा मुंह फुलाते हुए कहता है तुम लोगों को ना मेरी बिल्कुल परवाह नहीं है, मैं तुम लोगों को बचाता हूँ और तुम लोगों की मुझे मना भी नहीं रहे हो। तो फिर उसके दोस्त जो कि कहते हैं वांग जी तेरा ना हमेशा का ऐसा है, तुझे मनाने जाओ तो तू और ज़्यादा रूठ जाता है, इसलिए हमने सोचा तो अपने आप ही मान जाएगा। और फिर वांग जी की और ज़्यादा मुँह फुला लेता है और फिर कहता है तुम लोग ना बहुत ज़्यादा बुरे हो। और ऐसे कहते हैं वो भी पढ़ाई पर ध्यान देने लगता है। और ऐसे करते करते उनकी छुट्टी का टाइम जो कि हो जाता है। और फिर वांग जी नी सांग और शाओ शिंगचैन जो कि कॉलेज से बाहर की तरफ जा रहे थे कि तभी उन्हें दो अल्फ़ा जो कि मिल जाते हैं। और फिर वो उन्हें देखते हैं और कहते हैं वेनिंग शुयांग वेनिंग मैंगे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। तो फिर वो लोग जो कि कहते हैं क्या करने आए हैं, बस लेने आए हैं इन्हें और क्या। और फिर ऐसे कहते हुए वेनिंग जो कि नी सांग का हाथ जो कि पकड़ लेता है। और फिर वांग जी जो कि कहता है ओह माय गॉड तुम अपने ओमेगा को यहाँ पर लेके जाने आए हो। तो इस बात पे वेनिंग जो कि नी सांग को देखता है और फिर कहता ऑफ कोर्स मैं अपने ओमेगा को नहीं तो किसके ओमेगा को लेके जाने आऊँगा। और ऐसे कहते हुए वो एक छोटी सी स्माइल करता है। और फिर वांग जी को कहता है और तुम मैंगे तुम यहाँ किस लिए आए हो। तो फिर मैंगे जो कि कहता है मैं तो यहाँ रहने दो अपनी बहन को लेने आया हूँ। तो फिर वांग जी जो कहता है ओह तुम्हारे पास अपना ओमेगा नहीं है ना, वरना तुम्हें भी अपने ओमेगा के साथ थोड़ा लव बर्ड बनने का मौका मिल जाता है ना। तो मैंगे जो कि कहता है बकवास बंद कर वांग जी। तो वांग जी जो कि कहता है हाँ अब तो तू ऐसे ही कहेगा ना क्योंकि अब तू कॉलेज पास जो कर चुका है, तू बड़ा हो गया ना, सीनियर है। और ऐसे कहते हुए वो ओवर एक्टिंग कर रहा था कि
महंगे तो अब उन्हें अपना दोस्त मानता ही नहीं है, तो फिर महंगे जो कि वांग जी के शोल्डर पे हाथ रखता और कहता बस कर, इतनी ज़्यादा ओवर एक्टिंग ना तुझे सूट नहीं करती, पता है जब तो इतनी ओवर एक्टिंग करता है तो बिल्कुल ड्रामा क्वीन लगता है। तो फिर वांग जी को कहता है हे मैं लड़का हूँ, तो वो महंगे जो कि कहता है बट है तो महंगा ना। तो फिर वांग जी कि उसके शोल्डर अपने शोल्डर पे से उसका हाथ हटाता है और फिर उसे एक पंच करते हुए कहता है आया बड़ा बकवास करता रहता है जब देखो तब, और ऐसे कहते हैं वो मुंह फेर लेता है। और फिर महंगा जो कि कहता है अरे नाराज़ क्यों होता है यार, और वैसे भी जब मेरे पास कोई ओमेगा होगा ना सबसे पहले मैं तुझे बताऊंगा। तो वांग जी जो कि कहता है अच्छा अपने ओमेगा से भी पहले मुझे बताएगा। तो महंगे जो कि कहता है वांग जी, तो वांग जी कहता है ठीक है मैं नहीं कर रहा ना बकवास। और ऐसे कहते हुए वो शाओशिंग चैन को देखता है और फिर कहता भाई ये वेनिंग और नहीं हो संग, ये दोनों लव बर्ड्स तो चले अपना टाइम स्पेंड करने, हम लोग भी चलें घर, वरना इसके पास तो बहाना है कि इसके पास अपना अल्फ़ा है, हमारे पास क्या बहाना है। और ऐसे सोचते हैं वो लोग जो कि बाहर की तरफ चले जाते हैं नी हुईसांग और वेनिंग को बाय बाय करके। और फिर वांग जी जो कि बाहर आ जाता है और फिर जैसे वो बाहर आता है तो एक कार जो कि उसका इंतज़ार कर रही थी। और फिर वांग जी जो कि शाओशिंग चैन को देखता है और शाओशिंग चैन जो कि एक नोट करता है और फिर वांग जी जो कि अपनी कार में जाके बैठ जाता है और फिर वो शाओशिंग चैन को बाय बाय करता है और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद फिर वांग जी जो कि अपनी कार में था और अपने घर की तरफ जा रहा था और फिर थोड़ी देर में वो अपने घर के पास चुके पहुंच जाता है और जैसे ही वो बाहर निकलता है तो अपने घर के अंदर भाग जाता है। और फिर वो अपने घर के अंदर एंटर करता है तो अपना बैग जो कि सोफे पर पटक देता है। और फिर उसकी मदर जो कि कहती है वांग जी, तो वांग जी जो कि कहती है क्या हुआ मदर, तो उसकी मदर जो कि कहती है वांग जी क्या तुम्हें बिल्कुल आइडिया है, तुम्हारी शादी की उम्र हो चुकी है और तुम हो कि तुमसे एक बैग भी नहीं संभाला जाता। तो फिर उसकी मदर वांग जी जो कि कहते हैं मदर मैं भी कॉलेज के लास्ट ईयर में हूँ। तो उसकी मदर जो कि कहती है हाँ तुम कॉलेज के लास्ट ईयर में हो इसलिए मैं कह रही हूँ कि तुम्हारी शादी की उम्र हो चुकी है। तो वांग जी कहते हैं मदर देखो मजाक करने का ना एक वक्त होता है, ये कोई वक्त नहीं है मजाक करने का, ठीक है। और ऐसे कहते हैं वो अपने रूम की तरफ जा रहे थे कि उसकी मदर जो कि उसे रोकती है और कहती है वांग जी देखो पता है क्या तुम्हारी ना सच में शादी की उम्र हो चुकी है तो इसलिए मैं ना तुम्हारे लिए एक अल्फ़ा ढूंढ रही हूँ। तो वांग जी की शौकीन में अपनी मदर को देखते कहता मदर छोटे से बच्चे की जान लोगे क्या, देखो मुझे अभी शादी नहीं करनी है, हम शादी के बारे में ना 3-4 साल बाद सोचेंगे। तो इस बात पर उसकी मदर जी को इसे देखते कहती है वांग जी 3-4 साल बाद सोचेंगे ना, तब तक तो तुम्हारे भाई के भी बच्चे हो जाएंगे। तो फिर इस बात पे वांग जी जो कहते हैं हाँ मदर इसलिए तो कह रहा हूँ पहले गग्गा की शादी करवाओ, उसके बाद उनके जब बच्चे हो जाएंगे ना उसके बाद मैं शादी कर लूँगा, ठीक है। और ऐसे कहते हुए वो अपने रूम में भाग जाता है। और फिर उसकी मदर जो कहते हैं वांग जी तुम चाहे कुछ भी कहो मैं तुम्हारी शादी करवा के रहूँगी, ये तुम्हारा कॉलेज खत्म होने के बाद ना तुम्हारी शादी होकर रहेगी, ये बात याद रखना लाल वांग जी। और ऐसे कहते हुए उसकी मदर जो कि चिल्ला रही थी और वांग जी जो कहते हैं नहीं मदर ऐसा कुछ नहीं होगा। और वांग जी जो कि अपने रूम में आता है और अपने रूम को लॉक कर लेता है। और फिर वो कहता है ओ माय गॉड आज तो बच गया, पर क्या मदर सच में कह रही थी कि वो मेरी शादी करवा देंगे, हाय छोटे से बच्चे की जान लेंगे क्या। और ऐसे सोचते हैं वांग जी की रोड रोड सा फेस बना लेता है कि उसकी शादी इतनी जल्दी, ये तो बहुत गलत बात है। और फिर वांग जी की कहता है नहीं मुझे कुछ तो खुराफात करनी पड़ेगी, ऐसे कैसे मेरी शादी वो किसी से भी करवा सकते हैं, मुझे नहीं करनी है अभी शादी। और ऐसे कहते हुए वांग जी की मन में कुछ सोचने लगता है। और फिर हम देखते हैं दूसरी तरफ जहाँ पे वूजान जो कि अपने ऑफिस में था और अब जो कि शाम हो चुकी थी। और फिर वूजान जो कि इंतज़ार कर रहा था कि कब शोएंग आए और उसे कुछ तो बताए कि क्या उसे उस पर्सन के बारे में कुछ पता चला। तो फिर वूजान जो कि अपने ऑफिस में बैठा हुआ था और अपने काम पे थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश कर रहा था और तभी उस कैबिन पे नॉक होता है। तो वूजान जो कि अंदर आने को कह देता है और फिर वो सामने देखता है तो वहाँ पर शोएंग था। तो फिर वूजान जो कि शोएंग को देखता है और कहता है कुछ पता चला। तो शोएंग जो कि कहता है बॉस मैंने ना पूरे जगह देखा बट गोल्डन कलर की आइज़ वाला बंदा मुझे कहीं नहीं दिखा। तो इस बात पे वूजान जो कि कहता है हे भगवान तेरा ना कुछ नहीं हो सकता यार, तू कैसा दोस्त है, तेरा भाई जब सूली पे चढ़ जाएगा उसकी बलि चढ़ जाएगी, वो बलि का बकरा बन जाएगा तब तुझे चैन मिलेगा ना। देख मैं ना सच बता रहा हूँ अगर मेरी शादी उससे नहीं हुई ना जिससे मैं प्यार करता हूँ तो पक्का कह रहा हूँ तुझे ना मेरी पक्का बद्दुआ लगेगी। तो इस बात पे शोएंग जी कहता है बॉस आपको शर्म नहीं आती, आप अपने दोस्त को अपने असिस्टेंट को बद्दुआ दे रहे हो, ओ माय गॉड इतना बड़ा धोखा। और ऐसे कहते हुए वो अपने दिल पे हाथ रख लेता है। और फिर वेंग जी कहता है शोयांग ज़्यादा ना बकवास मत करते, मुझे पक्का ये कहने कि अभी तक तो ना मेरी मदर को ना कोई भी ओमेगा नहीं मिला होगा, इसलिए ना देख प्लीज़ उसे ना जल्द से जल्द ढूंढ ले, तू मेरा प्यारा सा दोस्त नहीं है, तू मेरा बचपन का दोस्त नहीं है, प्लीज़ मेरे लिए इतना कर दे। तो फिर शोएंग जी कहते हैं तू ना हमेशा मुझे ऐसा मक्खन लगा के ना मना लेता है, ठीक है करता हूँ मैं कुछ बट याद रखना अगर ज़्यादा देर हुई ना तो फिर मुझसे मत कहना। तो फिर वूजान जो कहता है ठीक है भाई
तू अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर, फिर मैं बाद में तुझे दोष बिल्कुल भी नहीं दूंगा। और ऐसे कहते हुए वुजन जो कि स्वयं को समझा रहा था कि वो अपनी पूरी की पूरी कोशिश जो कि करे उसे ढूंढने में। और फिर वुजान जो कि कहता है, मन में कहता है, हे भगवान प्लीज़ मुझे उससे मिलवा दे, मैं किसी और से शादी नहीं करना चाहता हूँ। और फिर वुजान जो कि काफ़ी देर तक अपना काम करते हैं और फिर वो देखता है कि रात जो कि होने वाली है। तो फिर वुजान जो कि स्वयं को देखता है और फिर कहता है, ठीक है मैं जा रहा हूँ ऑफिस से। तो फिर स्वयं जो कि कहता है, जैसी आपकी मर्ज़ी बॉस। और फिर वुजान जो कि अपने ऑफिस से बाहर निकल जाता है और अपनी कार में बैठ जाता है और फिर वो अपने घर की तरफ जाने लगता है। और थोड़ी देर में वो अपने घर पे जो कि पहुंच जाता है। और फिर वो जैसे ही अंदर कदम रखता है तो फिर उसकी मदर जो कि उसके पास आती है और कहती है, विंग 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 विंग, देखो मुझे ना तुम्हारे लिए एक ओमेगा पसंद आया है। तो फिर वुजान जो कि सोचता है, एक ही दिन में इन्हें मेरे ओमेगा मिल गया, और नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और फिर वो ऐसा सोचता है और फिर कहते हैं, इतनी जल्दी क्या है मदर? तो फिर उसकी मदर जो कि कहती है, वुजान क्या जल्दी है, तुम क्या कह रहे हो? देखो तुम 23 साल के हो चुके हो, तो तुम्हारे लिए अब मुझे जल्द से जल्द ओमेगा ढूंढना पड़ेगा ना, वरना तुम बुढ़े हो जाओगे। तो फिर वुजान जो कि कहता है, मदर 23 साल का लड़का बुढ़ा नहीं होता। तो फिर उसकी मदर जो कि कहती है, हाँ बट अगर तुम्हारी स्पीड से मैं तुम्हारे लिए ओमेगा ढूंढने लगी ना, तब पक्का तुम बुढ़े हो ही जाओगे। तो फिर वुजान जो कि मन में सोचता है, हे भगवान जिसका डर था वही हुआ। और फिर वो अपनी मदर को देखते हुए कहता, मदर इतनी भी जल्दी क्या है? और फिर ऐसे कहते हैं वो बात को टालने की कोशिश कर रहा था। और उसके मदर जो कि कहते हैं, देखो वुजान तुमने वादा किया था, और अब अगर तुम अपने वादे से पलटे ना तो मुझसे बुरा तुम्हारे लिए कोई भी नहीं होगा। तो वुजान जो कि कहते हैं, ओह ठीक है मदर। और फिर ऐसे कहते हुए वुजान जो कि अपनी मदर को देख रहा था कि अब कौन बचाएगा उसे अपनी मदर से। और फिर वुजान जो कि अपने रूम की तरफ चल जाता है और फिर वो जैसे ही रूम में पहुंचता है तो फिर अपने रूम के डोर को लॉक करता है। और फिर वो कहता है, ओह माय गॉड, हे भगवान प्लीज़ मुझे बचा ले, मुझे अभी शादी नहीं करनी, मुझे अभी तक वो पर्सन मिला ही नहीं जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ, प्लीज़ 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 मुझे बचाओ। और फिर वो ऐसे कह के भगवान से दुआ करने लगता है कि उसे इस शादी से बचा ले। और फिर वुजान जो कि कुछ सोचता है और फिर वो कहता है, अच्छा आइडिया है। और फिर थोड़ी देर में वो अपने रूम से बाहर आता है और फिर तब तक उसके फादर और उसका ब्रदर जो कि आ चुके थे। और फिर वो लोग जो कि साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे, सॉरी गाइस, डिनर कर रहे थे। और फिर वुजान जो कि बस अपनी मदर को देख रहा था, मतलब छुप छुप के देख रहा था, क्योंकि उसने जो आइडिया लगाया उसके लिए उसे कुछ तो करना पड़ेगा। और ऐसा सोचते हुए वुजान जो कि बस अपनी मदर को छुपते हुए देख रहा था। और फिर उनका डिनर जो कि कंप्लीट हो जाता है और फिर वुजान जो कि अपनी मदर के पास जाता है और कहता, मदर आपने मेरे लिए ओमेगा ढूंढा तो मुझे उसकी तस्वीर तो दिखाई है। तो फिर उसकी मदर जो कहती है, बिल्कुल सही कहा तुमने वुजान, मुझे तुमने उसकी तस्वीर तो दिखानी चाहिए ना, तुम्हें उससे शादी करनी है तो तुम्हें पता ही होना चाहिए उसके बारे में। और ऐसे कहते हैं उसकी मदर जो कि उसे तस्वीर दिखा दिया। और फिर वुजान जो कि इस तस्वीर को देखता है जो कि एक लड़की की तस्वीर थी। वेल इसमें तो कोई भी मतलब शक नहीं है कि वो लड़की सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बट वुजान को उस लड़की को देख के कोई फील नहीं आ रही थी कि जैसे कि वो उसकी सोलमेट हो, या फिर वो उसके ओमेगा बनने के लायक हो, या फिर उसे देख के उसे पे प्यार वाली फीलिंग आए। इसलिए वुजान जी की इस फोटो को काफ़ी देर तक देखता है और फिर वो मन में सोच लेता है कि नहीं ना, मुझे ये पसंद नहीं आई। और ऐसा सोचते हुए वुजान जी की अपनी मदर को देखता है और कहता, मदर आपको नहीं लगता कि ये थोड़ी सी, तो उसकी मदर जी की कहती, क्या अच्छी नहीं है? तो फिर वुजान जी की कहता है, हाँ लगता तो है कि मतलब मदर ये देखो ना, इसने कितना ज़्यादा मेकअप किया हुआ है, और आप तो जानते हैं ना मुझे एक सिंपल सा मेकअप पसंद है और मुझे ऐसा मेकअप पसंद नहीं है। और ऐसे कहते हुए वो रोते रोते सा फेस बना लेता है। तो उसकी मदर जी की उसे देखते हैं और फिर कहते हैं, वुजान तुम्हें पसंद नहीं आया? तो वुजान जी की कहते हैं एक छोटे बच्चे की तरह अपना सर नाम शेक करते कहते हैं, नहीं मदर मुझे ये ओमेगा बिल्कुल पसंद नहीं आया। और फिर उसकी मदर जो कहती है, अच्छा ठीक है तुम्हें पसंद नहीं आया तो तुम्हारी शादी ऐसे थोड़े ना करवाऊंगी, जब तुम्हें ओमेगा पसंद आ जाएगा ना तब शादी करवाऊंगी। और फिर वुजान जी की खुश हो जाता है क्योंकि उसे पता था कि अगर वो अपनी मदर के सामने ऐसा प्रिटेंड करेगा कि उसे ओमेगा पसंद नहीं आया तो उसकी मदर जी की सीधा सीधा मान जाएंगी। और फिर वुजान जिसकी इस ओमेगा से तो शादी जो कि नहीं होने वाली है। और वुजान जो कि ये बात जानता है और खुश हो जाता है। और फिर वो अपने रूम में जाता है और एक तस्वीर को निकालते हुए कहता है, हाय पता नहीं तो मुझे कब मिलोगे, मुझे जल्दी मिल जाओ। पता है अगर मैं ऐसे ही अपनी मदर को मना करता रहा ना तो मुझे लगता है एक दिन ना मेरी मदर मुझे ना फ़ोटो दिखाएंगी ना नाम बताएंगी और सीधा सीधा कहेंगी कि चलो और शादी कर लो। और फिर वुजान जो कि ऐसा कहता है, ऐसा मन में सोचता है और फिर वो उस तस्वीर को देखने लगता है। और ये तस्वीर जो कि उसी पर्सन की जिसकी वुजान ने सिर्फ आँखें देखी, सिर्फ आँखें। और फिर वुजान जो कि उस तस्वीर को निहारते निहारते ही सो जाता है। और फिर दूसरी तरफ वांगजी जो कि अपने रूम में था और फिर वो
कुछ सोचने लगता है और फिर कहता क्या सच में मदर मेरी शादी करवा देंगी या फिर वो बस मजाक कर रही थी। और फिर वांग जी जो कि ऐसा सोच रहा था और तभी उसके रूम पे जो कि नॉक होता है और फिर वांग जी जो कि अपने बेड से खड़ा होता है और रूम की डोर को ओपन करता है। तो फिर वो बाहर देखता है अपने ब्रदर को। तो फिर उसके ब्रदर जो कि रूम के अंदर आता है तो वांग जी जो कि अपने भाई को देखता है और कहता है गगा आप यहाँ। तो फिर उसके गगा जो कि कहते हैं मैंने सुना मदर तुम्हारी शादी करवाने की बात कर रही थी। तो इस बात पे वांग जी जो कि बड़ी बड़ी आंखों से अपने भाई को देखता है और कहता है गगा आपको पता था। तो फिर इस बात पे लेंस चेंजू की कहते हैं वांग जी ऑफ कोर्स मुझे पता था। तुम्हें पता है कि मदर कब से चाहती थी कि वो तुम्हारी शादी जल्दी ही करवा दे क्योंकि तुम ना कुछ ज़्यादा ही बिगड़े हुए हो। तो वांग जी के एक छोटे बच्चे की तरह क्यूट सा फेस बना के कहते हैं ब्रदर क्या मैं बिगड़ा हूँ। तो उसके ब्रदर जी की उसे सर से पाँव तक देखते हैं और कहते हैं हाँ तुम बहुत ज़्यादा बिगड़े हुए। तो वांग जी के रोतोड़ू सा फेस बनाते हुए कहते हैं मतलब आप लोग मुझे घर से निकालना चाहते हो इसलिए मेरी शादी करवा दोगे। तो लेंस चेंजू के कहते हैं वांग जी ऐसा नहीं है बट मदर ने कहा कि वो तुम्हारी शादी जल्दी करवाना चाहती है। तो वांग जी जो कि गुस्सा हो जाता है और फिर अपने भाई को देखते हुए कहते हैं गगा देखो अभी तक आपकी शादी नहीं हुई और जब तक आपकी शादी नहीं होती तब तक मेरी कैसे हो सकती है। और ऐसे कह के वो बात को टालने की कोशिश कर रहा था और फिर उसके गगा जो कि उसे देखते और कहते हैं वांग जी ये बहाना बिल्कुल काम नहीं आने वाला है। तो फिर वांग जी जो कि कहते हैं अच्छा गगा तो कौन सा बहाना ज़्यादा जल्दी काम आएगा। तो फिर उसके गगा जो कि कहते हैं वांग जी एक काम करो तुम अपने लिए कोई अल्फ़ा खुद ही क्यों नहीं ढूंढ लेते हो। तो इस बात पे वांग जी को कहते हैं गगा अगर मुझे अपने लायक कोई अल्फ़ा मिलता तो मैं ढूंढता ना बट मुझे तो लगता है इस पूरी दुनिया में ना लान वांग जी के लायक कोई अल्फ़ा बना ही नहीं है क्योंकि लान वांग जी सबसे ज़्यादा बेहतर है। और ऐसे कहते वो अपनी ही तारीफ़ अपने मुँह से कर रहा था। और फिर उसके गगा जो कि एक बार वांग जी को देखते और कहते हैं वांग जी। तो वांग जी जो कि कहते हैं क्या गगा मैं सच तो कह रहा हूँ आपने पूरी दुनिया में लैन वांग जी जैसा महान इंसान देखा है कभी। और फिर उसके गगा जो कि कहते हैं वांग जी अब ज़्यादा हो रहा है। तो वांग जी कहते ज़्यादा क्या हो रहा है गगा देखो मैं ना बिल्कुल सही कह रहा हूँ मुझे ना शादी नहीं करनी है इसलिए मुझे कोई आइडिया बताओ। और फिर उसके गगा जी कहते हैं वांग जी देखो एक काम करते हैं तुम ना और फिर ऐसे करके लैंसन जी के चुप कर जाते हैं। तो फिर वांग जी को कहते क्या करूँ गगा। तो उसके गगा जी कहते हैं वांग जी एक काम करो तुम ना मदर को कह दो कि तुम्हारे पास ऑलरेडी अपना अल्फ़ा है। तो फिर वांग जी के खड़ा हो जाता है और अपने भाई को बड़ी बड़ी आंखों से देखते हुए कहता है सच में। तो फिर उसके गगा जी को कहते हैं हाँ शायद वो मान जाए। तो फिर वांग जी के वापस से बैठ जाता है और फिर कहता है गगा एक काम करो आप ना अपने लिए कोई ऐसा आइडिया करना मुझे नहीं लगता कि आपका कोई भी आइडिया मेरे काम आने वाला है। तो उसके गगा जी को उसे देखते हुए कहते हैं वांग जी। तो वांग जी कहते हैं गगा प्लीज़ ऐसे आइडिया दोगे ना तो मदर कहेंगी कि जो तुम्हारा अल्फ़ा है ना उसे पकड़ के लाओ और उसी से तुम्हारी शादी करवा दूंगा। तो इस बात पे लेंस चेंज होकर थोड़ा सोचता है फिर कहता है यार ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई। तो फिर वांग जी कहते हैं गगा आपके दिमाग से अपने प्यार की बातें निकलेंगी तो आपको कुछ समझ में आएगा ना। तो वो लेंस चेंज होकर वांग जी को देखते हैं और फिर वांग जी कहता है हाँ मुझे क्या पता नहीं है कि आपको जांग चंग बहुत अच्छा लगता है। तो इस बात पे उसके ब्रदर जी को से देखते कहते हैं वांग जी। तो वांग जी कहते हैं क्या ब्रदर मुझे ना अच्छे से पता है आपको शर्म नहीं आती अपने से छोटे ओमेगा को पसंद करते हो। तो लेंस चेंज कहता है वांग जी। तो वांग जी कहते हैं अब मैं मजाक कर रहा था अच्छा ठीक है आप जांग चंग को पसंद करते हैं मैं जानता हूँ। और ऐसे कहते हुए वांग जी की स्माइल करता है और फिर उसके गगा जी कहते हैं तुम्हें ये सारी की सारी बातें पता चलती कैसे है। तो वांग जी कहते हैं गगा आप नहीं समझोगे। और ऐसे कहते हैं वांग जी की बात को टाल देता है और फिर उसके गगा जो कि इसे थोड़ी देर कुछ बातें करते हैं और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। तो फिर वांग जी के कहते हैं ओ माय गॉड गगा की स्टोरी बनाने के चक्कर में मैं अपनी तो भूल ही गया कि अगर मैंने जल्दी कुछ नहीं किया ना तो मुझे तो शादी करनी पड़ेगी। और ऐसे सोचते हुए वांग जी जो कि बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता है और फिर वो सोचने लगते हैं कि वो क्या करे क्या करे क्या करे क्या करे क्या करे बट उसके दिमाग में इस वक्त कोई भी आइडिया नहीं आ रहा है। और फिर वांग जी की थोड़ा सोचता है और फिर उसके दिमाग में एक चेहरा आ जाता है और फिर वांग जी की कहता है क्या वो बंदा बट उसने तो मेरी शक्ल भी नहीं देखी थी उसने तो सिर्फ आंखें देखी थी। तो मैं ऐसा कैसे मान लूँ कि उसे मुझसे प्यार है और मुझे तो उसका नाम भी नहीं पता उसकी शक्ल भी अच्छे से नहीं देखी थी। और ऐसा सोचते वांग जी के मुंह फुला लेता और फिर वो कहता है यार मुझे उसका नाम क्यों नहीं पता है अगर मुझे उसका नाम पता होता तो मुझसे हेल्प मांग लेता अच्छा आइडिया है। और फिर वांग जी के से सोचता है और फिर वो सोचता है मुझे तो उसका नाम पता ही नहीं है। और ऐसे सोचते हो उसके चेहरे पर एक बहुत ही बड़ा वाला पाउट आ चुका था। और फिर वांग जी की काफ़ी देर तक सोचता है बट उसके छोटे से दिमाग में कोई भी आइडिया जो कि नहीं आता है। और फिर वांग जी की आखिरकार सोच के थक जाता है और फिर वो सो जाता है। तो फिर हम देखते हैं दूसरी तरफ जहाँ पे वुजन जो कि बस सोच रहा था कि सीरियसली अगर उसने
2 बार और मना किया ना, तब पक्का उसकी मदर उसकी शादी ऐसे ही किसी से भी करवा देंगी। और फिर वूजान जो कि सोचता है, ओ माय गॉड प्लीज़ यार मिल जा, तू कहाँ है तू? और ऐसे सोचते हुए वूजान जो कि सोचता है, हाँ उस दिन वो उसे मिला था रात को, क्यों ना आज ट्राई किया जाए। और ऐसे सोचते हुए वूजान जो कि अपने घर से चोरों की तरह छुपते हुए बाहर आ जाता है। और फिर वो अपनी कार लेता है और वहाँ बाहर की तरफ निकल जाता है। और फिर वो उस जगह पे आ जाता है जहाँ पर पहली बार उसे वो पर्सन जो कि मिला था। और फिर वूजान जो कि इधर उधर थोड़ा बहुत ढूंढता है, बट उसे वो बंदा जो कि कहीं भी नहीं दिखता। और फिर वूजान जो कि कहते हैं, हाँ लगता है मेरी किस्मत ही ख़राब है। और फिर ऐसे कहते हैं वूजान जो कि वापस अपने घर पे आता है और सो जाता है। और हम देखते हैं सुबह का सीन, जहाँ पे वूजान जो कि फिर से एक प्यारे से सपने के साथ उठता है। और फिर वो नीचे आता है तो उसकी मदर जो कि कहते हैं, भूषण देखो मेरे पास ना बहुत सारे ओमेगास है, बट मुझे नहीं पता कि वो तुम्हें पसंद आएंगे या नहीं, इसलिए ना आज रात को जब तुम आओगे ना तब तक मैं वो वाले ओमेगास को ना सिलेक्ट कर लूँगी जो मुझे पसंद आए, ठीक है भूषण? तो भूषण जो कि हाँ में नोट करता है और मन में कहता है, मदर आपकी इतनी सारी मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि मैं इनमें से किसी से भी शादी नहीं करने वाला हूँ। और ऐसे कहते हुए वांगजी भूषण जी के अपने मन में ही सारी बातें सोचता है और फिर से अपने ऑफिस की तरफ निकल जाता है। और फिर उसकी मदर जो कि आज अपने घर में बैठे सारे ओमेगास को शॉर्ट लिस्ट कर रही थी कि उसे कौन से वाले ओमेगास जो कि अच्छे लगते हैं। तो फिर उसकी मदर जो कि थोड़ा सोचती है और फिर वो कहती है कि ये जो सारे के सारे वो ढूंढ रहे हैं ना, वो सारे फीमेल ओमेगा है, कोई मेल ओमेगा ढूंढती है, क्या पता वुजन को पसंद आ जाए। और फिर वो उन सारे ओमेगास को ढूंढती है, बट उसे कोई भी ऐसा नहीं मिलता जो वुजन के लिए फिट हो। और फिर उसकी मदर जो कि कहती है, मैं क्या करूं? और ऐसा सोचते हुए ही वो थोड़ी देर तक कुछ सोचती है और तभी उसका कॉल जो कि रिंग होता है। और फिर वो जब कॉल पिक करती है तो फिर वो अपने दोस्त से बात कर रही थी। और फिर वो अपने दोस्त यानी कि लैनी जिससे बात करती है और कहती है, अच्छा हुआ तुम्हारा कॉल आया, पता है मैं कितनी ज़्यादा परेशान हूँ। तो इस बात पे लैनी जो कि कहती है, कान से सरन क्या हुआ तुम्हें? तो इस बात पे विंग की मदर जो कि कहती है, तुम्हें पता है मैं अपने बेटे के लिए एक ओमेगा ढूंढ रही हूँ, बट मुझे कोई ओमेगा नहीं मिल रहा है, और अगर मैं कोई ढूंढती हूँ तो वो कहता है कि उसे अच्छी नहीं लगी। तो इस बात पे लैनी जो कि कहती है, मुझे लगता है वो शादी करना नहीं चाहता। तो इस बात पे उसकी मदर जो कि कहती है, ऐसा नहीं है, उसने खुद हाँ कहा है। तो फिर लैनी जो कि कहती है, तो तुम शादी तय कर दो, वो कर ही लेगा, और वैसे भी अगर उसने तुम्हें हाँ कहा है तो तुम्हारी बात मान ही लेगा ना। तो इस बात पे लैनी विंग की मदर जो कि सोचने लगती है कि हाँ उसने भला वूजियान से पूछा ही क्यों था, इससे तो अच्छा होता कि वो खुद ही शादी तय कर देती, उन्हें सीधा मिलवा देती। लेकिन नहीं, उन्होंने तो उसे फ़ोटो दिखाई और वूजियान ने बहाना कर दिया। और फिर वूजियान की मदर जिसे सारी की सारी कहानी जो कि समझ में आ जाती है कि वूजियान ने ऐसा क्यों किया। और फिर वो लैनी से थोड़ी देर तक बात करती है और फिर कांसी जो कि कहते हैं, वैसे तुम्हारा भी तो एक ओमेगा बेटा है ना। तो इस बात पे लैनी जो कि कहती है, हाँ तो फिर इस बात पे कांसी जो कि कहते हैं, तो क्यों ना मेरे बेटे और तुम्हारे बेटे की शादी करवा दी जाए। तो इस बात पे लैनी जो कि थोड़ा शॉक हो जाती है और कहती, बट मेरा ओमेगा बेटा तो अभी कॉलेज के लास्ट ईयर में है। तो इस बात पे उस विंग की मदर जो कि कहते, तो क्या हुआ? विंग ने भी तो अभी 2 साल पहले ही अपना कॉलेज पूरा किया, और वैसे भी 2-3 साल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो लैनी जो कि कहते, हाँ 2-3 साल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट वांगजी भी छोटा है। तो फिर उसकी मदर जो कि कहते, अरे वो छोटा नहीं है, और वैसे भी वो शादी के बाद भी पढ़ाई कर सकता है और कुछ नहीं होगा। तो फिर लैनी जो कि थोड़ा सोचती है, फिर कहते, वैसे बात तो बिल्कुल सही है, मिलने के बारे में क्या ख्याल है? तो कांसी जो कि कहती है, बिल्कुल सही आइडिया, एक काम करेंगे हम ना, विंग या तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं बताएंगे, हम पहले ही मिल के तय कर लेंगे, है ना? तो फिर वांगजी की मदर जो कि कहती है, बिल्कुल सही आइडिया, क्योंकि मैं भी अगर वांगजी को बताऊंगी ना तो वो भी बहाने करके मना कर देगा, इसलिए अच्छा होगा कि पहले हम लोग मिले और शादी को तय कर दे, और फिर वो लोग शादी कर ही लेंगे। तो इस बात पे कांसी जो कि खुश हो जाती है और कहती है, ठीक है हम जल्दी मिलेंगे। और ऐसे कहती हूँ उन्होंने तो मन ही मन में वांगजी और विंग दोनों की शादियाँ जो कि तय कर दी थी। और फिर दूसरी तरफ जहाँ पे वूजान जो कि ऑफिस में था और शोएंग से फिर से कह रहा था कि प्लीज़ उसे ढूंढ दे, जब उसकी शादी हो जाएगी वो क्या तब उसे ढूंढेगा। तो फिर वो शोएंग जी कहते हैं, बॉस 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 मैं आपको कितनी बार बताऊं, किसी को आंखों से नहीं ढूंढा जाता, और सीरियसली आपको जो चीज़ें उसकी आंखों में दिखती है ना, मुझे तो वो कहीं से नहीं दिखती, एटलीस्ट मुझे तो उनकी आंखों में ना सिर्फ बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखता है। तो इस बात पर वूजान जो कहते हैं, तुम किसकी बात कर रहे हो? तो फिर शोएंग जी कहते हैं, पता है जिस पे मुझे शक होता है ना कि शायद ये वो पर्सन हो सकते हैं, मैं उनके पास किया था, और
जब मैंने उनकी आंखों में झांकने की कोशिश की ना, तो उन्होंने ये देखो क्या किया, और ऐसे कहते हुए वो अपने चिक्स को आगे करता है। तो फिर वो जो कि देखता है, ओह माय गॉड, उसकी वजह से उसे 3-4 चांटे तो पड़ ही चुके हैं। तो फिर वो जो कि एक स्माइल करता है, कहता है, हाँ, श्वेंग तो मेरे दोस्त हो ना। तो फिर श्वेंग जो कि कहते, दोस्त दोस्त ऐसे होता है, दोस्त दोस्त ना, दोस्त की मदद करते हो आप। आपने मेरी टांगे तोड़वा दी, मुझे चपेड़े पड़वाए, कितने बुरे हो आप बॉस। अब बॉस के नाम पे ना एक बहुत बड़ा वाला धब्बा, और दोस्त के नाम पे ना तो ना महा बड़ा धब्बा हो। तो वुजेंग जो कहता है, श्वेयांग तू मेरा दोस्त नहीं है। तो श्वेंग जो कहता है, नहीं हूँ मैं तेरा दोस्त, ऐसे कोई करता है क्या। और ऐसे कहते हुए श्वेंग जो रोते रोते फेस बना लेता है। और फिर वुजेंग जो उसे काफ़ी ज़्यादा मनाता है, बट इस बार श्वेंग जो बिल्कुल भी नहीं मानता। और फिर वुजेंग जो अपने सर पे हाथ रख के कहता है, मेरी किस्मत इतनी फूटी क्यों है। और ऐसे कहते हैं वो रोने लगा था। और हम देखते हैं दूसरी तरफ, जहाँ पे वांग जी की सुबह सुबह उठता है और फिर वो अपने कॉलेज की तरफ निकल जाता है। और जैसे ही वो अपने कॉलेज में जाता है तो उसे नी हुईसांग और शाओशिंग चैन जो कि मिल जाते हैं, और फिर वो उनके साथ ही जा रहा था। और फिर हम देखते हैं वेंचो को, जो कि वांग जी को देख रहा था, सिर्फ देख रहा था उसे जाते हुए। और फिर वो अपने भाई से कहता है कि ये ओमेगा पता नहीं अपने आप को समझता क्या है, इसकी ब्यूटी इतनी ज़्यादा है कि मुझे पागल कर देती है, और ये पता नहीं अपने आप को समझता क्या है। ऐसा नहीं है, देखो मैं अच्छा दिखता हूँ, क्या मैं कोई जानवर दिखता हूँ जो इसे मुझसे प्यार नहीं हो सकता। तो इस बात पे वेंजुलियो और वेंशु जो कि एक दूसरे को दिखते हैं और मन में सोचते हैं, भाई जानवर से कम भी तो नहीं है, बट ऐसा बोलते नहीं है। ऐसे कहते हैं, सही कहा तुमने, तुम कितने ज़्यादा हैंडसम दिखते हो, और ये ओमेगा है कि ज़्यादा ही एटीट्यूड में रहता है। मुझे तो लगता है हमें इसकी ईगो को तोड़ देना चाहिए। तो इस बात पे वेंचर जो कि कहता है, मन तो मेरा भी कुछ ऐसे ही करता है, बट तुमने देखा ना उस दिन मैं क्या, तो मुझे कितनी ज़ोर की लात मारी इसने। तो फिर वो कहता है, हाँ मतलब मन में सोचते हैं कि अगर ऐसी बदतमीज़ी करोगे, लात नहीं तुम्हारी तो हड्डियाँ ही तोड़ देनी चाहिए थी। तो मतलब मन में वो ऐसे सोचते हैं, और फिर सामने से कहता है, सही कहा, इसमें ना कुछ ज़्यादा ही ईगो भरी हुई है। और ऐसे कहते हैं वो लोग जो कि वांग जी के बारे में बातें करने लगते हैं कि जो वांग जी है वो अपनी ब्यूटी को लेकर शायद कुछ ज़्यादा इतराता है, बट उन्हें असली बात भला कौन ही बताए कि कोई भी ओमेगा ऐसा थोड़े ना चाहिए कि कोई भी ऐरा गैरा अल्फ़ा उसे ऐसे परेशान करे। कौन समझाए इन बेवकूफ़ अल्फ़ा को। और फिर वांग जी जो कि अपने दोस्तों के साथ ही क्लासेस अटेंड कर रहा था, और फिर वांग जी की थोड़ी देर तक ऐसा करता है, और फिर वो अपने दोस्तों से कहता है, हे मेरा ना मन नहीं कर रहा है आज क्लास करने का, हम कहीं घूमने चले। तो फिर शाओशिंग जो कि कहता है, सही है, आज वैसे भी ज़्यादा क्लासेस है नहीं और मन भी नहीं लग रहा। तो वांग जी जो कि कहता है, ठीक है चलते हैं। और ऐसा कहते हैं वो लोग जो कि कॉलेज से बाहर की तरफ आ जाते हैं, और फिर वो लोग जो कि बाहर आ जाता है, और वेंचर ने उन्हें बाहर जाते हुए देख लिया था। और फिर वो सोचता है कि क्यों ना बाहर जाया जाए, बट फिर वो सोचता है कि अगर सड़क पे उसने वांग जी को कुछ भी कहा और उसने उसे धर दिया ना, तो उसकी अच्छी खासी धुलाई जो कि सबके सामने हो जाएगी। इसलिए वो सोचता है, नहीं इसको तो ना मैं किसी बात में सबक सिखाऊंगा। और फिर वांग जी, नी हुईसांग और शाओशिंग चैन जो कि घूमने लगते हैं, मतलब इधर वो लोग जो कि पिक्चर देखने चले जाते हैं। और फिर थोड़ी देर में जब उनकी पिक्चर ख़त्म होती है तो फिर वो लोग देखते हैं कि उनके कॉलेज की छुट्टी का टाइम जो कि होने वाला है, और फिर वो सोचते हैं कि वो क्यों ना साथ में लंच किया जाए। इसलिए वो लोग जो कि एक रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। और फिर जब वो वहाँ से बाहर आ रहे थे तो फिर वांग जी जो कि उनसे जाने को वो कहता है कि क्यों ना हमें वापस चलना चाहिए। तो उसके दोनों दोस्त जो कि हामी नोट करते हैं, और उसके बाद वांग जी जो कि अपने घर की तरफ जा रहा था, और आज वो पैदल पैदल जा रहा था क्योंकि उसने अपनी कार को जानबूझ के आने से मना कर दिया था, क्योंकि अगर वो आ जाता तो उनके प्लान की तो धज्जियाँ ही उड़ जाती ना। और वांग जी का घर ज़्यादा दूर भी नहीं है, इसलिए वो पैदल पैदल ही जा रहा था। और फिर थोड़ी देर में वांग जी के अपने घर के पास पहुंच जाता है, और तभी एक पर्सन जो कि वांग जी का हाथ पकड़ता है और उसे पीछे की तरफ खींच लेता है। और फिर वांग जी के सोच में पड़ जाती है कि आखिर एक है कौन। और फिर वो जैसे ही टर्न होता है तो फिर वो क्या देखता है, ये वही बंदा है जिससे उसे बहुत ज़्यादा नफरत है। और फिर वो उसे देखता है और अपना हाथ छड़वाते कहते, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की। तो फिर वो पर्सन यानी कि वेंचाओ जो कि कहता है, हे एक बात बताओ, क्या मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता हूँ। तो वांग जी के वेंचाओ को सबसे ऊपर तक देखता है और फिर कहता है, बिल्कुल भी नहीं। और ये कह के वो जाने ही वाला था कि वेंचाओ जो कि फिर से वांग जी का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, और वांग जी जो कि इसे एक ज़ोर की लत मार देता है। और फिर वेंचर जो कि ज़मीन पर गिर जाते कहता, आउच, इतनी ज़ोर से लात मारना ज़रूरी होता है क्या लानवांग जी। तो लानवांग जी जो कहते हैं, और तुम्हें बार बार मुझसे बदतमीज़ी करना ज़रूरी होता है क्या तुम्हें अपनी टांगें तोड़वानी है मुझसे। और यह कहते हैं वांग जी जो कि वहाँ से चला जाता है। और फिर वेंचर जो कहते हैं, लानवांग जी एक दिन अगर मैंने तेरे इस ईगो को तोड़ा नहीं ना, तो मेरा नाम भी वेंचाओ नहीं। और ऐसे कहते हैं वो ज़मीन पर पड़ा होता क्योंकि वांग जी ने बहुत ज़्यादा ज़ोर की लत मार दी थी। और फिर वांग जी के अपने घर में आता है और वो थोड़ा सा गुस्से में था। और फिर
वो जैसे अपने घर के अंदर एंटर करते तो वो अपने गुस्से को काम डाउन करते, क्योंकि उसके साथ तो जो भी हो वो अनचाही है, इसलिए उसे कोई हक नहीं है कि वो किसी और को हर्ट करे या किसी और को डांट दे। इसलिए वो अपने आप को करता है और रूम के अपने रूम में चला जाता है। और फिर वांगजी की मॉम जी से देखते हैं और उन्हें लगता है कि शायद वांगजी को कुछ तो हुआ है, बट फिर भी वांगजी जो कि उन्हें कुछ बताना चाहता ही नहीं है शायद, इसलिए उन्होंने पूछा भी नहीं। और फिर लैनी जो कि सोचती है कि हाँ वो लोग कल कल वीचान से और कांसी सरन से मिलेंगे, और ऐसे सोचते हुए ही वो जो कि खुश हो जाती है। और दूसरी तरफ वी कांसी सरन जो कि खुश हो रही थी कि वो लानी के बेटे यानी कि लान वांगजी से वी विजान की शादी जो कि करवाएंगी, और ऐसे सोचते हुए वो दोनों जो कि बहुत ज़्यादा खुश थे। और दूसरी तरफ वांगजी जो कि बहुत ज़्यादा उदास था, क्योंकि एक तो ये बंदा जो कि उसे बहुत ज़्यादा परेशान करता है, और वो जिससे मदद मांग सकता था उसके बारे में उसे कुछ पता नहीं है। और वूजन जो कि जिससे प्यार करता है उसे उसके बारे में कुछ नहीं पता, सिर्फ उसकी आंख के सिवाय। क्या मजाक है। उसके बाद रात जो कि हो जाती है और भूषण जी की अभी तक इस कन्फ्यूजन में था कि अगर अब उसकी मदर ने उसके लिए कोई और मेकर ढूंढा होगा तो वो भला क्या करे। और ऐसा सोचते हुए भूषण जो कि सोच रहा था कि आज उसका घर जाने का ना मूड नहीं है, क्योंकि उसे पता है उसकी मदर ने ऑफकोर्स उसके लिए कोई और मेकर ढूंढ लिया होगा। बट फिर भी रात जो कि होने वाली थी, इसलिए भूषण जो कि अपने ऑफिस से बाहर निकलता है और अपने घर की तरफ चला जाता है। और थोड़ी देर में जब वो अपने घर पहुँचता है तो फिर वो जाता है और देखता है कि उसकी मदर जो कि डाइनिंग टेबल पे अब प्लेट्स को अरेंज करिए। तो भूषण जो कि अपनी मदर के पास जाता है, कहता मदर अब क्या कर रहे हो। तो उसकी मदर जो कि भूषण को देखते कहती क्या कर रही हूँ आशियान, मैं प्लेट्स अरेंज कर रही हूँ, तुम्हें भूख लगी है। तो भूषण जो कि कहता है हाँ मदर मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। और ऐसे कहते वो रोतोड़ू सा फेस बना लेता है। तो उसकी मदर जो कि कहती है आशियान ऐसे फेस क्यों बना रहे हो। तो भूषण जो कि कहता है क्योंकि ना मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है और मेरा मन कर रहा है कि आज मैं अपनी मम्मा के हाथों से खाना खाऊं। और फिर उसकी मदर जो कि वांगजी के भूषण को देखती है और फिर सोचती है कि आखिर भूषण को हुआ क्या, क्योंकि वो छोटे बच्चे की तरह बिहेव कर रहा है। बट फिर भी वो कुछ ना कहते कहती ठीक है जाओ जल्दी से फ्रेश हो के आओ, फिर आज मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी ठीक है। तो भूषण जी की हामी नोट करता है और फिर वो अपने रूम में चला जाता है। और फिर वो जैसे ही अपने रूम में जाता है तो रूम के डोर को लॉक कर लेता है। और फिर वो उस तस्वीर को देखते कहते हैं तुम कब मिलोगे मुझे। बस यार बहुत हो गया, बस करो, 2 महीने हो चुके हैं, 2 महीने से मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ बट तुम मुझे कहीं नहीं मिलते हो। क्यों नहीं मिलते हो तुम मुझे। मदर चाहती है कि मैं शादी कर लूँ बट मैं तुम्हारे अलावा किसी से शादी करना नहीं चाहता हूँ, और तुम हो कि मुझे मिलने का नाम ही नहीं है। और भूषण जी की आज बहुत ज़्यादा सैड हो चुका था, क्योंकि अब तो काफ़ी ज़्यादा दिन हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा। और फिर भूषण जी की कहते हैं पता है अगर मेरी मदर ने इस बार मुझसे शादी के लिए कहा ना तो मैं उन्हें मना नहीं करूँगा, मैं शादी कर लूँगा। और ऐसे कहते हुए वो उस तस्वीर को देख रहा था और उस तस्वीर को वार्निंग देते हुए कहता अगर तुम चाहते हो ना कि मैं किसी और से शादी ना करूँ तो आ जाना, और अगर तुम नहीं आए ना तो मैं मान लूँगा कि तुम्हें मुझसे कभी प्यार ही नहीं था। और ऐसे कहते हुए वो उस तस्वीर से बातें कर रहा था, उसे वार्निंग दे रहा था कि अगर वो नहीं आया तो फिर वो उससे कभी प्यार नहीं करेगा। और फिर वो तस्वीर को साइड में रखता है और फिर वो फ्रेश होता है और नीचे चला जाता है। और तब तक उसके फादर और उसका ब्रदर जो कि आज के थे, और फिर वो जाके डाइनिंग टेबल पे बैठ जाता है। और फिर उसकी मदर जो कि उसे देख रही थी, और वूजन जो कि यह चीज़ नोटिस करता है कि उसकी मदर ने आज उसे नहीं कहा कि वूजन के लिए उन्होंने कोई ओमेगा पसंद किया। और फिर वूजन जो कि सोचता है क्या उसकी मदर के दिमाग से बात निकल चुकी है। वेल निकल चुकी है तो बहुत अच्छी बात है, बट फिर भी वूजन को अपनी मदर की इस वाले इंटेंशन पे बिल्कुल भरोसा नहीं था कि उसकी मदर उसकी शादी के लिए इतनी जल्दी हार मान लेंगी। और फिर वूजन जो कि खाने के टेबल पे बैठा हुआ था और फिर उसकी मदर जो कि उसे खाना खिला रही थी, और फिर वूजन जो कि अपनी मदर के हाथों से इतने टाइम बाद खाना खा के बहुत ज़्यादा खुश हो चुका था। और फिर थोड़ी देर में वो अपने रूम में जाता है और फिर उस तस्वीर को देखते कहता है क्यों यार, क्या तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है क्या। जैसे मैं तुमसे प्यार करता हूँ, जैसे मुझे तुमसे पहली नज़र का प्यार हुआ वैसे तुम्हें नहीं हुआ क्या। तुमने मेरी आंखों में नहीं देखा जैसे मैंने देखा था। तुम्हारी आंखों की गहराई देख के ना मुझे तुमसे प्यार हो गया, बट शायद तुमने मुझे नहीं देखा। और दूसरी तरफ वांगजी जो कि अपनी बेड पे लेटा हुआ था और फिर वो सोच रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि उसे भी उस पर्सन से कहीं ना कहीं प्यार है उसने जिसकी मदद की थी, उसने भी उसकी आंखों में देखा था कितनी ज़्यादा गहराई थी। उसकी आंखें जो कि बर्फ़ से भी ज़्यादा ठंडी थी उस वक्त, बट वो आंखें जो कि बस एक टक वांगजी को देखे जा रही थी। और फिर वांगजी जो कि कहता है मुझे बार बार उसका ख्याल क्यों आता है। और ऐसा सोचते हुए वो अपनी आंखों को बंद कर लेता है और फिर से उसके दिमाग में उस पर्सन का चेहरा आ जाता है। और फिर वांगजी की अपनी आंखें खोलता है, फिर कहता क्यों क्यों तुम मेरी बार बार आंखों के सामने आ जाते हो। और ऐसे कहते हुए वांगजी जी अपने आप को समझा रहा था कि ऐसा नहीं हो सकता,
पहले वो उससे मदद के बारे में सोच रहा था, बट फिर वो सोचता है कि क्यों नहीं वो उससे शादी कर सकता। अगर वो उसे पसंद नहीं करता तो उसे पटा लेगा। और उसे सोचते वांग जी की थोड़ा कुछ सोच रहा था, बट फिर वो कहता नहीं, उसे उसका नाम नहीं पता, उसका घर नहीं पता, कुछ नहीं पता उसके बारे में, तो वो उसे कैसे ढूंढ सकते हैं। और ऐसा सोचते वूजन वांग जी के अपने सर पे हाथ रख लेता है कि पता नहीं उसका क्या ही होगा। और फिर ऐसा करते सुबह जी की हो जाती है, और फिर वांग जी के अपने कॉलेज की तरफ निकल जाता है, और फिर वूजन जी के अपने ऑफिस की तरफ। और वूजन जी की बस अब सोच चुका था कि नहीं, अब वो उसे नहीं ढूंढेगा, कि वो उसे पक्का नहीं ढूंढेगा, अब उसकी मदद जो कहेगी वो वही करेगा। और वूजन जिसने ये बात मन में ठान ली थी। और दूसरी तरफ वांग जी जो कि अब काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका था, क्योंकि ये जो वेंचाओ है ना, जब से वांग जी ने कॉलेज को ज्वाइन किया है ना, तब से ऐसा एक दिन नहीं होता जब इस वेंचाओ ने उसे परेशान ना किया। और वांग जी ने हर बार उसकी पिटाई कर दी है, बट अब बहुत ज़्यादा पिछले 3 सालों से वो हर दिन वेंचाओ को डांटता है, उसको पीटता है। बट ये वेंचाओ पता नहीं कौन सी ईंट पत्थर लोहे का बना हुआ है कि इसे वांग जी के मार का कोई फ़र्क ही नहीं है। इज्जत नाम की चीज़ ही नहीं है कि बार बार अपनी बेइज्जती करवाने के लिए मुंह उठा के चलाता है वांग जी के पास। और वांग जी के बस अब बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था। और ऐसे करते कुछ 8-10 दिन जो कि बीत जाते हैं। और इन दिनों में वांग जी जो कि बस अब वेंचाओ से परेशान हो चुका था। और फिर वांग जी जो कि अपने कॉलेज से वापस आता है, तो फिर उसकी मदर जो कि कहते हैं वांग जी, तो वांग जी कहते हैं ठीक है मदर, आपको जिससे मेरी शादी तय करनी है कर दीजिए। और ऐसे कहते वो अपने रूम में चला जाता है। और फिर वांग जी जो कि सोचता है कि ठीक है भाई, अगर उसकी शादी ही वेंचाओ से छूटने का तरीका है ना, तो ठीक है, वो शादी कर लेगा। और वैसे भी उसे पूरा यकीन है कि उसकी मदर उसके लिए जो भी ढूंढेगी वो परफेक्ट ही होगा, अच्छा ही ढूंढेगी, वेंचाओ की तरह घटिया थोड़ा ना ढूंढ लेंगे, इसलिए उसे पूरा यकीन है। इसलिए उसने शादी के लिए जो कि हाँ कर दी है। और फिर दूसरी तरफ जहाँ पे फूजिया ने भी आखिरकार अपनी मदर को कह दिया कि आप जिससे भी मेरी शादी तय करोगे मैं उससे शादी जो कि कर लूँगा। और फिर ऐसे कहते हैं इन दोनों ने तो शादी के लिए हाँ कर लिया। और फिर ऐसे 2 दिन जो कि बीत जाते हैं। और फिर आज जहाँ पर वी मेंशन में लैनी जो कि आई हुई थी, और लैनी और कांसीधरन जो कि आमने सामने बैठे हुए थे, और फिर वो बात कर रहे थे। जहाँ पर कांसीधरन जो कि कहते हाँ मैंने तुम्हारे मेगा बेटे की फ़ोटो देखी, वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। तो फिर लैनी जो कि कहते मैं जानती हूँ कि वो बहुत खूबसूरत है, बट मैं बता रही हूँ वो बस दिखता बड़ा है, बट उसका दिमाग अभी बच्चों वाला है, और वो बहुत ज़्यादा शैतानी करता है। तो इस बात पर कांसीधरन जो कहते बच्चे शैतानी नहीं करेंगे तो क्या हम करेंगे। तो लैनी जो कि कहते देखो तुम मुझे जानते नहीं हो ना, इसलिए ऐसे कह रही हो, बट एक बार अगर जान जाओगी ना, तो मैं सच बता रही हूँ तुम उसके लिए बहुत पछताओगे। तो फिर कांसीधरन जो कि कहते हैं देखो मुझे ना अपने लिए कोई अपने बेटे जैसा खड़ूस सा ओमेगा नहीं चाहिए, हाँ मुझे ना एक ऐसे ही ओमेगा चाहिए था, एकदम एकदम चाइल्डिश। और ऐसे कहते हुए उसकी मदर जो कि एक स्माइल करते हैं, तो लैनी जो कि उसे देखते हैं और फिर वो भी स्माइल करती है। और फिर वो कहती है हाँ मैंने देखा है, तुम्हारा बेटा भी बहुत अच्छा है। तो फिर कांसीधरन जो कि कहती है देखो तुम्हें मेरा बेटा पसंद है, मुझे तुम्हारा बेटा पसंद आया, तो क्यों ना शादी तय हो जाए। तो लैनी जो कि कहती क्यों नहीं, हम दोनों एक दूसरे के बच्चों को जानते हैं और अपने बच्चों को भी जानते हैं, इसलिए मैं पता है वो बिल्कुल अच्छे मेट बनेंगे। और ऐसे कहते हैं वो लोग जो कि उसकी शादी जो कि तय कर देते हैं। और फिर वांग जी और विंग जी ने तो अभी तक पता ही नहीं था कि उनकी शादी तय हो चुकी है। और फिर वो थोड़ी देर तक कुछ बात करते हैं, और उन्होंने तो पक्का से विंग और वांग जी दोनों की शादी तय कर दी थी। और फिर वूजान जो कि अपने कैबिन में था, और अब वो बस उस तस्वीर को देख रहा था, बट उससे बात नहीं कर रहा था, उसके बारे में शोएंग को पता लगाने को नहीं कहा था, कुछ नहीं कहा था, वो बस अपने काम पे ध्यान दे रहा था। और फिर ऐसे करते हुए रात जो कि हो जाती है, और फिर वूजान जी की घर आता है, तो उसके मदर जी कहते वूजान मैंने तुम्हारी शादी तय कर दी है। तो वूजान जी की एक बार अपनी मदर को देखता है, और फिर मन में उस तस्वीर को याद करते कहता है ठीक है, शायद तुम मेरी किस्मत में नहीं हो। और ऐसे सोचते हुए वूजान जी की कहता है जैसा आप कहें मदर, आप जिससे कहेंगे मैं उससे शादी कर लूँगा। और ऐसे कहते हुए उसके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल थी। और फिर उसकी मदर जी की खुश हो जाती है, क्योंकि उन्हें तो सच में लानवांग जी बहुत अच्छा लगा था, इसलिए वो कहती है ठीक है तुम्हारी शादी जल्दी हो जाएगी। और ऐसे कहते हुए उसकी मदर जी की अपने रूम में जा चुकी थी, और वुजन जो कि अपनी मदर की खुशी देखते हैं, और फिर वो कहता है शायद तुम मेरी किस्मत में नहीं हो, बट मेरी मदर की किस्मत में अपने बेटे की शादी देखना तो लिखा है ना, इसलिए मैं शादी कर लूँगा। और ऐसे कहते हुए वो अपने आप को अश्योर कर रहा था कि ठीक है वो कर लेगा शादी अपनी मदर के लिए। और ऐसे कहते हुए वुजन जो कि अपने रूम में चला जाता है, और फिर वुजन जो कि उस तस्वीर को अब इग्नोर कर रहा था। और दूसरी तरफ वांग जी जिसे पता चल चुका था कि उसकी भी शादी तय हो चुकी है, बट उन दोनों ने ही ये नहीं पूछा था कि उनकी शादी भला किससे हो रही है, क्योंकि शायद वो किसी और गम में थे इसलिए। और फिर वुजन जो कि अपने रूम से बाहर आता है, तो फिर वो क्या देखता है उसकी मदर जो कि
उसके भाई को और उसके फादर को जो कि बता रही है कि उन्होंने वूजन की शादी जो कि तय कर दी है। और फिर वूजन जो कि सुनता है कि उसकी शादी जो कि लैन फैमिली के छोटे बेटे यानी कि लान वांगजी से तय हुई है। और वूजन जो कि इस नाम को सुनता है और उसे कुछ लगता है, क्या उसने ये नाम पहले कहीं सुना हुआ है? सोचूं सोचूं सोचूं, याद नहीं आ रहा। और वूजन जो कि सोचता है कि शायद उसने ये नाम सुना है, शायद नहीं सुना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और फिर वूजन की मदर जो कि फिर वूजन की शादी की बात जो कि कर लेती है। और फिर वो जैंगचेन को देखते हुए कहती है, चैंग क्या तुम्हारी शादी भी वूजन के साथ करवा दूँ? तो इस बात पे चैंग जो कि अपनी मदर को देखते हुए कहता मदर। तो फिर उसकी मदर जो कि कहती क्या, देखो वूजन की शादी हो रही है तो तुम्हारी भी हो जानी चाहिए ना। तो जैंगचेन जो कि कहते मदर आपको एक साथ में दोनों की शादी क्यों करवानी है? तो वूजन की मदर जो कि कहती है चैंग देखो शादी जितनी जल्दी हो जाए उतना ज़्यादा अच्छा है। तो जैंगचेन जो कि कहते हैं जैसा आप कहें मदर। और ऐसा कहने के बाद जैंगचेन और वूजन जिन दोनों की शादी की बात जो कि अब तो वूजन के मदर के दिमाग में जो कि चल चुकी थी। और फिर वांगजी को भी पता चला था कि उसकी शादी जो कि तय हो चुकी है। और वांगजी ने भी इस बात पर कोई ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं किया था। और फिर वांगजी जो कि सुनता है कि उसकी शादी जो है वो वी वुजियान से तय हो रही है। और वूजन ये नाम सुन के वांगजी को भी लगा कि शायद क्या उसने ये नाम कहीं सुना है। और वांगजी की बातें सोच रहा था कि क्या शायद उसने ये नाम जो कि कहीं ना कहीं तो सुना है। और फिर वो इस बारे में ज़्यादा ना सोचते हुए अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहा था। और फिर लैनी जो कि लैंस चैन को देखते हुए कहते हैं देखो अब तो तुम्हारे छोटे भाई की भी शादी हुई, अब तो तुम शादी कर लो। तो फिर लैंस चैन जो कहते मदर अभी क्या जल्दी वांगजी की हो रही है तो मेरी भी हो जाएगी ना थोड़े टाइम बाद। तो वूजन के वांगजी की मदर जो कहती है हाँ ठीक है तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। और ऐसे कहते हुए वो लोग जो कि साथ में डिनर कर रहे थे बट वांगजी का ध्यान जो कि था नहीं कहीं। और फिर वांगजी के अपने रूम में आता है और फिर वो सोचता है वी वुजियान वी वुजियान वी वुजियान। और ऐसा सोचते हुए वो अपने फ़ोन को लेके बैठ जाता है। और उस पर जैसे ही वो वी वुजियान सर्च करते तो उसे वो चेहरा जो कि दिख जाता है जो वो काफ़ी टाइम से देखना चाहता था। और फिर वो सोचता है ओ माई गुडनेस ये वही है, ओ माय गॉड। और ऐसे कहते हैं वांगजी जी की बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसे उससे कहीं ना कहीं पहली नज़र का प्यार हुआ था। और जब उसके गगा ने कहा था कि अपने लिए कोई नकली अल्फा ढूंढ लो तो उसके दिमाग में आया था कि क्यों ना वो इसे बना ले और फिर इसी से ही शादी कर ले। मतलब ऐसे कुछ बस थोड़े बहुत यार समझ में नहीं आ रहा। और फिर वांगजी जो कि उसे मन में प्यार जो कि करने लगा था बट वो सामने से ये बात मानना नहीं चाहता था। इसलिए उसने बस थोड़ा सा ड्रामा किया कि क्यों ना वो एक्टिंग करे बट ऐसा कुछ था नहीं क्योंकि वो सच में उससे प्यार करता था। और उसने सोचा था कि वो उसे पटा लेगा। और फिर वांगजी जो कि ऐसी बातें सोचता है और फिर वो तो खुश हो जाता है क्योंकि वो जिससे प्यार करता है उसकी शादी उससे हो रही है। और वूजन जो कि बहुत ज़्यादा दुखी था क्योंकि उसे तो नहीं पता ना कि वो जिससे प्यार करता है उससे उसकी शादी हो रही है या फिर नहीं हो रही है। और फिर वांगजी जो कि बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और फिर वो सो जाता है। और दूसरी साइड वूजन जो कि वो भी सो जाता है। और फिर अगले दिन वो लोग जो कि अपने कॉलेज और अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं दोनों। और फिर तभी कांसीधरन जो कि लेंस चैन की मदर को फ़ोन करती है। और तभी लेंस चैन की मदर यानी कि लैनी जी की कॉल उठाती है और कहती है कांसीधरन क्या हुआ? तो इस बात पे उसकी मदर जो कि कांसीधरन जो कि कहती है वूजन मान चुका है। तो फिर लैनी जी की वांगजी भी मान चुका है। तो फिर वो दोनों जो कि कहती अरे वाह हमारे बच्चे एक बार में मान गए, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। और ऐसे कहते हैं वो दोनों जो कि बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और फिर वूजन की मदर जो कि कहती है और मुझे तुमसे एक और बात करनी थी। तो इस बात से उसकी मदर जो कि कहती क्या हुआ? तो फिर वूजन की मदर जो कि कहती है देखो बुरा मत मानना बट मैं चाहती हूँ कि क्यों ना वांगजी और विंग के साथ मेरे बेटे जियांगचेंग और तुम्हारे बेटे लेंस चैन की भी शादी हो जाए। तो इस बात पे लैनी जो कि कहती है सच में? तो कांसीधरन जो कि कहती है हाँ मैंने लेंस चैन को देखा है, मैं कई बार उससे मिली हूँ और वो काफ़ी अच्छा बच्चा है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि उसकी शादी मेरे बेटे से हो जाए। तो लैनी जो कि कहती है वेल मैं इस बारे में अपने बेटे से बात करना चाहूँगी क्योंकि सच में उससे तो मुझे बात करनी पड़ेगी ना। तो फिर कांसीधरन जो कि कहते हाँ तुम उससे बात कर सकती हो। और ऐसे कहते हुए वो लोग जो कि आपस में कुछ बातें करते हैं और फिर कॉल को कट कर देते हैं। और कांसीधरन जो कि सोचती है कि अगर उसकी शादी जियांगचेंग की शादी लेंस चैन से हो जाएगी तो ये बहुत अच्छी बात होगी कि मतलब एक बेटा यहाँ और एक बेटा वहाँ, मतलब लैनी का एक बेटा यहाँ और उसका एक बेटा वहाँ। और ऐसे कहते ऐसे सोचते हुए उसकी मदर जो कि बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि काश लैनी जो कि हाँ कर दे। और फिर लैनी जो कि लेंस चैन को देखते जो कि उसके सामने ही बैठे होते और फिर वो कहती है कांसीधरन चाहती है कि
तुम्हारी शादी मैं उसके बेटे जियांग चैंग से करवाऊँ, तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल? तो लेंस चंचू जैसे ही जियांग चैंग का नाम सुनते हैं तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और फिर वो कहते हैं मदर, बट तो उसकी मदर जो कहती है लेंस चैन बहुत हो गया, अब तुम कितनी कब तक कुंवारे रहोगे? तो फिर शी चैन जो कि अपनी मदर को देखता है और फिर कहता है जैसा आप कहे मदर। वेल वो सीधा सीधा ये तो नहीं कह सकता ना कि हाँ मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ अपनी शादी से, इसलिए उसने भी बिल्कुल वैसे ही किया जैसे वांगजी ने कहा था, जैसा आप कहें मदर। और फिर लैनी जो कि बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि एक ही साथ उसके दोनों बेटों की शादी जो कि तय हो चुकी है। और फिर वो फिर से कांसीसरन को फ़ोन करते हैं और कह देते हैं कि उसका बेटा यानी कि शी चैन जो कि जियांग चैंग से शादी करने के लिए मान चुका है। और ये बात सुन के जो कांसीसरन थी वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और फिर रात जो कि हो जाती है और तभी जब वो लोग घर पे आते हैं तो फिर उन्हें फिर से पता चल जाता है कि वूजन की शादी वांगजी से और जियांग चैंग की शादी लैन शिचैन से तय हो चुकी है। और फिर वो लोग जो कि बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और उसके बाद वूजन जो कि सोच रहा था कि बस अब बहुत हो चुका है, अब वो उस तस्वीर को देखेगा भी नहीं, और ऐसे सोचते हुए उसने उस तस्वीर को अपने अलमारी के लॉकर में छुपा दिया था कि अब वो इस तस्वीर को कभी नहीं देखेगा, उसकी जिससे शादी हो रही है वो उसके साथ हमेशा लॉयल रहेगा। और ऐसे सोचते हुए ही वूजन जिसने उस तस्वीर को हमेशा हमेशा के लिए अपने दिमाग से निकालने का तय कर लिया था। और वांगजी वो तो बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि उसकी शादी तो उससे ही हो रही है ना जिससे वो प्यार करता है, बट बेचारा वूजन क्या समझे वो, आह बेचारा। और ऐसे करते कुछ दिन जो कि बीत जाते हैं और इसमें वेंचर ने वांगजी को परेशान करने का एक भी मौका जो कि छोड़ा नहीं था। और दूसरी तरफ वूजन जो कि एक दिन अपने ऑफिस में बैठा हुआ था और तभी उसके कैबिन पे जो कि नॉक होता है और फिर वूजन जो कि सामने देखते हैं तो फिर वहाँ पे शुएंग था। और फिर शुएंग जो कि उसे अपने बॉस को देखता है और कहता है बॉस आपसे कोई मिलने आया है। तो फिर वूजन जो कि कहते कौन? तो क्या नाम है इसका, हाँ सॉरी गाइज, शुएंग जी कहते हैं आपसे मिलने के लिए वेंचिंग आई है। तो वूजन जी के जैसे ही वेंचिंग का नाम सुनता है तो फिर वो कहता है ओह तो वेंचिंग आई है, उसे भेज दो। और फिर वेंचिंग जो कि वूजन के ऑफिस में आती है, आई मीन कैबिन में आती है और फिर वो वूजन को देख के अपना हाथ शेक करती है, मतलब उसे हाई करती है। तो वूजन जो कि खड़ा हो जाता है और वेंचिंग को देखता है और फिर वेंचिंग जो कि वूजन के पास आती है और उसे गले लगाती है। और वूजन जो कि उसे गले लगने देना तो नहीं चाहता था, बट वो उसके दोस्त था और काफ़ी टाइम बाद मिले इसलिए कोई बात नहीं। और वूजन भी उसे गले लगा लेता है। और फिर वेंचिंग जो कि कहती है वूजन पता मैंने तुम्हें कितना ज़्यादा मिस किया, मैं तुमसे कब से मिलना चाहती थी, बट तुम होगी तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त ही नहीं होता। तो इस बात पे वूजन जो कहते हैं हाँ डॉक्टर तुम बन गई हो, छोड़कर देश तुम गई थी और मुझसे कह रही हो कि मेरे पास तुम्हारे लिए वक्त नहीं होता, आई बड़ी। और ऐसे कहते हैं वो लोग जो कि आपस में कुछ बातें करने लगते हैं। और फिर वूजन जो कि वेंचिंग को देखते हैं और कहते हैं वेंचिंग मेरे पास ना मेरे लिए तुम्हें बताने के लिए एक बहुत बड़ी बात है। तो फिर वेंचिंग जो कि खुश हो जाती है और कहती है क्या हुआ? तो फिर वूजन जो कि कहते हैं मेरी शादी तय हो चुकी है। और वेंचिंग जैसे ये बात सुनती है तो वो अभी कॉफ़ी जो कि पीने ही वाली थी, उसका हाथ जो कि हवा में रुक चुका था और फिर वो उस कॉफ़ी के कप को वापस टेबल पर रखते और कहती वूजन को इंटेंसली देखते हुए कहती है वूजन क्या तुम मजाक कर रहे हो? तो वूजन जो कि कहते मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरी मदर ने मेरी शादी तय कर दी है और मैंने शादी के लिए हाँ कर दिया है। तो फिर वेंचिंग जो कि जैसी ये बात सुनती है ना उसको तो ऐसे हो गया था जैसे अभी कभी बस वो अपना सर न कहीं जाके फोड़ ले और उसका दिमाग जो कि उसके बिल्कुल सोचने से बाहर जा रहा था, उसका दिल तो अभी बाहर निकलने को हो रहा था, उसकी ज़ुबान जो कि लड़खड़ा चुकी थी और उसकी सांसें तो बिल्कुल रुकने को ही हो चुकी थी। और वेंचिंग जो कि अपने आप को काम डाउन करती है और फिर वूजन को देखती है और कहती है वूजन क्या तुम इस शादी से खुश हो? तो फिर वूजन जो कि अपनी मन की बात सच में किसी को नहीं बताना चाहता, इसलिए वो कहता है हाँ मैं अपनी शादी से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और वेंचिंग जो कि जैसी ये बात सुनती है उसका तो दिल हज़ारों टुकड़ों में टूट चुका था क्योंकि वेंचिंग बचपन से वूजन को बहुत पसंद करती है। और आज उसे पता चल रहा है कि वूजन की शादी जो कि किसी और से हो रही है और ये बात सुनते उसे बहुत ज़्यादा हर्ट फील होता है। और फिर वेंचिंग जो कि वूजन को देखती है और वूजन जो कि कहते हैं क्या वेंचिंग तुम खुश नहीं हो? तो वेंचिंग जो कि अपने चेहरे पे एक झूठी स्माइल लाते हुए कहती है हाँ क्यों खुश नहीं होंगी, मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। और ऐसे कहते वो अपनी आंसू छुपाने की कोशिश कर रही थी और फिर वो वूजन को कहती वूजन मुझे बहुत ज़रूरी काम है, बाद में मिलते तुमसे। और ऐसे कहते ही वो बाहर की तरफ चली जाती है और वूजन जी से समझ भी नहीं आता कि आखिर वेंचिंग को हुआ क्या है, वो ऐसे क्यों चली गई। और फिर वेंचिंग जो कि बाहर आती है और अपनी कार में जाके बैठ जाती है और फिर वो एक ज़ोर की चीख मारती है और फिर कहती क्यों यार क्यों, बचपन से मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, मेरी शादी तुमसे होना चाहती थी, मैं ये चाहती थी कि तुम्हारी शादी मुझसे और तुम्हारी शादी किसी और से कैसे हो सकती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ पर मेरी शादी क्यों यार क्यों। और ऐसे कहते हैं वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। और फिर थोड़ी देर में वेंचिंग जो कि
अपने आप को ठीक करती है और फिर कहती नहीं, तुम्हारी शादी मैं होने नहीं दूँगी, और तुम्हारी शादी जिससे होने वाली है ना, मैं उसे मार डालूँगी, बट तुम्हारी शादी सिर्फ मुझसे होगी। और ऐसे कहते ही वो बिल्कुल पागलों की तरह बिहेव कर रही थी। और फिर वेंचिंग जो कि वहाँ से निकल जाती है, और फिर वूजन जो कि समझ ही नहीं पाता कि आखिर वेंचिंग को हुआ क्या, बट फिर भी वो इस बारे में कुछ भी ज़्यादा नहीं सोचते, क्योंकि उसके अपने दिल में भी काफ़ी ज़्यादा दर्द छुपे हुए हैं। तो फिर वूजन जो कि अपना काम कर रहा था, और वांग जी जो कि कॉलेज में था और अपने दोस्तों के साथ ही घूम रहा था, और उसके चेहरे पर तक सच में बहुत बड़ी वाली स्माइल थी, और उसने अपने दोस्तों को बताया था कि उसकी शादी तय हो चुकी है, और उसके दोस्त जो कि बहुत ज़्यादा खुश हो चुके थे ये बात सुन के। और फिर उसके बाद कुछ दिन जो कि ऐसे ही बीत जाते हैं, और फिर सब लोग जो कि कांसेसर और लैनी जिन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वो विंग, वांग जी, लेंसचन और जियांग चंग जिनकी इंगेजमेंट बहुत जल्दी कर देंगे। और फिर ऐसे करते कुछ और दिन बीत जाते हैं, और आज वेंची वांग जी, वूजान, लेंसचन और जियांग चंग जिनकी इंगेजमेंट थी, और वो लोग जो कि तैयार हो रहे थे, जहाँ पर वांग जी जो कि एक वाइट कलर के सूट में था, और वूजन जो कि एक ब्लैक कलर के सूट में था, और लैंसन जो कि एक ब्लैक कलर के सूट में था, और जियांग चंग जो कि वाइट, और ऐसे ही कुछ कॉम्बिनेशन में उन्होंने बिल्कुल सेम टू सेम कपड़े पहने हुए थे। और फिर थोड़ी देर में वहाँ पर काफ़ी सारे जो गेस्ट थे वो आ जाते हैं, और वहाँ पर शुयांग भी था और शाओ शिंगचैन भी थे, क्योंकि वो वांग जी के विंग और वांग जी के अच्छे दोस्त हैं। और इससे पहले आज से पहले विंग ने ना तो कभी वांग जी को देखा, और वांग जी ने तो विंग को बस पसंद कर ही लिया था, बट वूजन ने वांग जी को नहीं देखा था। और लैंसटन और जियांग चंग वो तो एक दूसरे से प्यार करते थे, मतलब लैंसटन करते थे, और जियांग चंग वो भी कहीं ना कहीं लैंसटन को पसंद करता था, बट वो ये सोचता था कि वो उससे काफ़ी ज़्यादा बड़े, मतलब ज़्यादा बड़े नहीं है, बट 6-7 साल का उम्र में फ़र्क है, इसलिए उसने कभी ये बात कहना ज़रूरी ही नहीं समझा। और आज इन लोगों की एंगेजमेंट है, और वहाँ पर वांग जी के दोस्त, विंग के दोस्त, जियांग चंग के दोस्त, लैंसटन के दोस्त, सब लोग जो कि आए हुए थे। और तभी शाओ शिंगचैन जो कि वांग जी का इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि उसने वांग जी को कब से देखा नहीं है, और जब वो वांग जी का ढूंढ ही रहा था कि तभी वो किसी से टकरा जाता है, और वो गिरने वाले थे कि उससे पहले वो दूसरा पर्सन जो कि शाओ शिंगचैन को अपनी बाहों में होल्ड कर लेता है। और फिर वो शाओ शिंगचैन जिसने अपनी आंखें बंद कर ली थी कि अब तो पक्का उसकी हड्डियाँ टूटेंगी, और फिर वो जैसे ही अपनी आइज़ को ओपन करता है तो वो देखता है कि वो गिर तो नहीं है, बल्कि वो किसी 2 बाहों में कैद है। और फिर वो अपनी आंखें खोलता है और सामने वाले पर्सन को देखता है, और फिर वो उसे देखते ही रह जाता है कि ये बंदा कितना ज़्यादा हैंडसम है। और फिर वो उसे बस देख रहा था, और वो दूसरा पर्सन भी सिर्फ शाओ शिंगचैन को देख रहा था कि वो कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और फिर वो उसे देख रहा था, वो पर्सन और कोई नहीं शुयांग था, जिसने जैसे शाओ शिंगचैन को गिरते हुए देखा तो वो अपने शाओ शिंगचैन को बचाने के लिए उसके पास आ गया, और अब वो दोनों जो कि एक दूसरे को बस घूर रहे हैं, घूर के देख रहे हैं। और फिर वहाँ पर वेनिंग और न्यूसंग जो कि अचानक से आ जाते हैं, और फिर वो शाओ शिंगचैन और उसे देखते हैं, और फिर ना खांसते कहते हैं, माय गॉड, मुझे लगता है यहाँ पर 4 लोगों की नहीं 6 लोगों की एंगेजमेंट होने वाली है। तो इस बात पे शाओ शिंगचैन और शुयांग जी होश में आते हैं और एक दूसरे को छोड़ते हैं और अलग हो जाते हैं। और फिर वेनिंग और न्यूसंग उन दोनों को देखते हैं और हंसते हुए कहते हैं, लगता है शाओ शिंगचैन को अपने लिए कोई मिल गया, और ऐसे करके वो उसे टीस करके वहाँ से भाग जाते हैं। और शाओ शिंगचैन जी को गुस्सा हो जाता है, कहता वेनिंग, और जैसे ही वो ये कहते हैं ना, फिर वो अपने पीछे जो कि टर्न होकर के देखता है कि शुयांग जी को इसके पीछे ही खड़ा हुआ है। तो फिर वो उसे देखता है और उसे शुक्रिया अदा करता है। तो फिर शुयांग जी की बस उसे देख रहा था कि वो कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और फिर वो लोग जो कि एक दूसरे से कुछ मतलब इंट्रोडक्शन जैसी बातें कर रहे थे, और फिर काफ़ी देर बाद, मतलब थोड़ी ही देर में वहाँ पर वो चारों लोग जो कि आ जाता है जिनकी आज एंगेजमेंट है। और फिर वो लोग जो कि स्टेज पे खड़े हुए थे, और फिर वांग जी जो कि विंग को देख रहा था, और विंग जो कि वांग जी को देख नहीं रहा था, मतलब उसने उसकी शक्ल देखी बट उसने अभी तक उसे गौर से नहीं देखा, ध्यान से नहीं देखा। उसे पता है कि जो लान वांग जी है वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, उसने क्योंकि उसे देखा है, बट उसने उसे इतनी गौर से नहीं देखा कि उसे पता चले कि वो जिससे प्यार करता है क्या वो हो सकता है, क्योंकि वांग जी की आइज़ भी गोल्डन कलर की हैं। बट वूजन जिसने वांग जी को इतने अच्छे से नहीं देखा था कि उसे ये बात जो कि समझ में आता है, वूजन जी की वांग जी को रिंग पहनाता है, और वांग जी भी वूजन को रिंग पहनाता है, और लेंसटन और जियांग चंग जो कि एक दूसरे को रिंग पहना देते हैं, और उनकी इंगेजमेंट जो कि हो जाती है। और इस पूरे टाइम में वूजन जिसने वांग जी को बस एक ही बार देखा था, बट इतनी भी ध्यान से नहीं देखा था कि वो उसे क्या पता शायद पहचान पाए। और ये चीज़ जो कि शाओ शिंगचैन ने काफ़ी अच्छे से नोटिस की थी, शुयांग ने ये चीज़ नोटिस की थी कि वूजन ने वांग जी को देखा नहीं, बट शाओ शिंगचैन ने देखा कि वांग जी के चेहरे पे एक स्माइल थी कि क्या वो वूजन को पसंद करता है, क्योंकि उसने तो कहा था कि एक अरेंज मैरिज है, और जहाँ तक उसे पता है अरेंज मैरिज में
क्या वो सच में उससे प्यार करता है, उसे उससे पहली नज़र का प्यार हुआ है, मतलब ये बात उन्हें पता नहीं थी। और फिर वांग जी और वूशन जिनकी एंगेजमेंट जो कि हो जाती है, और फिर थोड़ी देर जो कि हो जाता है और उनकी पार्टी भी जो कि ख़त्म हो जाती है। और फिर कहते हैं कांसी सरन जो कि अपने घर में जाने से पहले वांग वूशन को कहते हैं कि क्यों ना वो वांग जी को कहीं घुमाने ले जाए, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम बचा हुआ था और उन्हें एक दूसरे के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। और लैंसटन जो कि जियांगचंग को लेकर वहाँ से चले जाते हैं, और वूशन जो कि सोच रहा था कि वो भला वांग जी को कहाँ लेके जाए, कहाँ लेके जाए, कहाँ लेके जाए, कहाँ लेके जाए। और फिर वो लोग जो कि अपने घर के गार्डन में ही आ जाते हैं, और फिर वांग जी जो कि वूशन को देख रहा था कि शायद वूशन उससे कुछ कहना चाहते हैं, बट वूशन जो कि उससे कुछ भी नहीं कहता। और फिर वांग जी जो कि वूशन को देख रहा था, और वूशन जो कि बस एक नज़र वांग जी को देखता है और फिर अपनी नज़रें फेर लेता है। और फिर वांग जी से समझ में नहीं आता क्या वो ये शादी करना नहीं चाहता, क्या वो मुझसे प्यार नहीं करता। और फिर वांग जी जो कि सोचता है कि वांग जी उससे प्यार करता है वो अलग बात है, क्योंकि वांग जी ने वूशन को देखा है तो ऑफकोर्स प्यार कर सकता है, बट वूशन थोड़े ना वांग जी को जानता है जो उससे प्यार करेगा। तो ऐसा सोच के वांग जी जो कि अपने आप को अश्योर करता है कि ठीक है वो बाद में उसे पटा लेगा। और फिर वांग जी जो कि वूशन को देख रहा था और वूशन जो कि उसकी तरफ नहीं देख रहा था, और वूशन जो कि मन में सोचता है कि उसकी वांग जी से शादी होने वाली है, तो उसे सारा का सारा सच बता देना चाहिए, क्योंकि अगर उससे शादी हो रही है तो उसे धोखा तो बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। इसलिए वूशन जो कि वांग जी की तरफ टर्न होता है, बट वो वांग जी को देख नहीं रहा था। उसे ये बात ऑफकोर्स पता है कि लान वांग जी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बट फिर भी वो वांग जी की तरफ नहीं देख रहा था। उसकी उसने शक्ल भी नहीं देख रहा था, उसकी आंखों में भी नहीं देख रहा था। उसने अपनी आंखें जो कि झुका रखी थी, क्योंकि वो जानता है कि वो जो कहने वाला है कोई भी ओमेगा अगर सुनेगा तो ऑफकोर्स उसे बुरा लगेगा। इसलिए वूशन जो कि अपनी नज़रें झुकाता है और उसे बंद करते हुए एक बार दोबारा ओपन करते हुए कहता है, लान वांग जी, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। तो इस बात पे वांग जी जो कि सोचता है आखिर आप इसे क्या कहना है, क्या ये कहेगा कि मुझे भी तुम पसंद हो, या फिर बट वांग जी जो कि मन में ये सारी बातें सोच रहा था कि आखिर वो कहना क्या चाहता है। और फिर वूशन जो कि बस एक नज़र वांग जी को देखता है और फिर से अपनी नज़रें झुकाते हुए कहता है, मैं किसी और से प्यार करता हूँ। और ये चीज़ उसने काफ़ी ज़्यादा स्लो वॉइस में कही थी, बट वांग जी को तो ज़रूर सुनाई दी थी। और वांग जी जिसका अचानक से माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो गया, उसे समझ में नहीं आया कि वूशन ने क्या कहा, और वांग जी जो कि एक टक वूशन को देख रहा था, और फिर वूशन जो कि वांग जी को देखता है, और फिर वांग जी का ऐसा लुक देख के उसे समझ में आ जाता है कि शायद वांग जी को समझ में नहीं आया कि वूशन ने क्या कहा। तो फिर वूशन जो कि एक बार फिर से कहता है, मैं किसी और से प्यार करता हूँ वांग जी। और वांग जी से अब जाके समझ में आया कि आखिर वूशन ने क्या कहा, और उसका दिल जो कि हज़ारों टुकड़ों में टूट गया। और वो वूशन को देख रहा था, सिर्फ देख रहा था एक नमी भरी आंखों से, जिस आंखों में बहुत सारा दर्द छुपा हुआ था इस वक्त। और वूशन जो कि वांग जी को नहीं देख रहा था, क्योंकि वो जानता है कि उसने जो कहा है ऑफकोर्स वांग जी को बुरा लगेगा। और तभी वहाँ पर धीरे धीरे करके बारिश जो कि शुरू हो चुकी थी, और वो दोनों जो कि बारिश में भीग रहे थे, और वूशन जो कि इंतज़ार कर रहा था कि वांग जी अब कुछ तो कहेगा, कुछ तो कहेगा। और वांग जी जो कि सोच रहा था, हाँ मैं उससे प्यार करता हूँ वो अलग बात है, वो भी मुझसे प्यार करे, ज़रूरी थोड़े ना। और ऐसे सोचते वो अपने दिल को बहला रहा था कि उसने प्यार किया था, कोई गलती थोड़े ना की थी, वूशन उसे प्यार नहीं करता वो अलग बात है। और वांग जी बस ऐसे ही कुछ निगाहों से वूशन को देख रहा था, और वहाँ पर बारिश जो कि बहुत ज़्यादा हो रही थी, और वो दोनों जो कि भीग रहे थे। और फिर वूशन जी से जैसे ही समझ में आता है कि वांग जी कोई रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है, वो अपनी नज़रें उठा के वांग जी को देखता है, और उसे वांग जी की आंखों में आंसू दिखाई देते हैं। वेल ऐसे तो बारिश आ रही थी इसलिए वो दोनों गीले हो चुके थे, बट फिर भी पता नहीं कैसे बट वूशन को वांग जी की आंखों में नमी तो साफ साफ दिखाई दे रही थी। और वूशन जी की 2 सेकंड के लिए उन आंखों में बिल्कुल खो ही गया था। इसे ऐसा लग रहा था जैसे ये आंखें उसने कहीं ना कहीं तो ज़रूर देखी है। और फिर वांग जी जो कि टर्न हो जाता है, और वो अपना एक कदम आगे बढ़ाता ही है कि इतने में उसका पैर जो कि फिसल जाता है, और वांग जी जो कि नीचे गिरने वाले थे कि उससे पहले वूशन जी को उसका हाथ पकड़ लेता है। और फिर वूशन जो कि अचानक से फ्रीज़ हो जाता है, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। वो आंखें और ये फील, ये बिल्कुल वही फीलिंग है जिस दिन उसने उस मास्क मैन को पकड़ा था, बिल्कुल वही फील। और फिर वो वांग जी की तरफ टर्न होता है और वांग जी को देखता है, और वांग जी जिसने अपनी आंखें जो कि बंद कर ली थी क्योंकि उसे सच में बहुत ज़्यादा बुरा लगा था, और वूशन जो कि वांग जी को बस एक टक देख रहा था, और उसे ये फील बहुत अच्छा लग रहा था कि उसने अभी अभी वांग जी को टच किया, और उसे बिल्कुल वही वाली फीलिंग आ रही थी जो उस दिन आई थी जब उसने पहली बार उस मास्क मैन को टच किया था। और फिर वूशन जी के बस वांग जी को एक टक देख रहा था, और वांग जी जो कि अपनी आइज़ ओपन करता है और अपने सामने वूशन को देखता है। उसका मन तो क्या था कि वो अभी क्या भी पूछे कि क्यों तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकते हो, बट उसके पास तो ये हक ही नहीं है।
क्योंकि अभी तक तो उनकी शादी हुई भी नहीं है, और अगर वो किसी से और से प्यार करता है तो गलत है ही क्या। इसलिए वांग जी जो कि वूजन से अलग होता है और वूजन जो कि उससे 2 कदम दूर होता है, और फिर वो एक गहरी सोच में डूब जाता है। और फिर वांग जी जो कि एक बार बस वूजन को देखता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। और वूजन जो कि बस बारिश में भीग रहा था, और फिर उसका दिमाग जो कि उसे कहता है क्या ये वो हो सकता है, और उसका दिल जो कि कहता है हो भी सकता है, और उसका दिमाग जो कि कहता था बट उस दिन उसके चेहरे पे मास्क था। तो उसका दिल कहता है अब नहीं है, तो उसका दिमाग जो कि कहता है उसके बाल लंबे थे, तो उसका दिल जो कि कहता है कटवा लिए होंगे। तो उसका दिमाग जो कि कहता है उस दिन उसकी आंखों में गुस्सा था, तो उसका दिल कहता है आज उसकी आंखों में नमी है। तो फिर उसका दिमाग जो कि कहता है क्या ये वो हो सकता है, तो उसका दिल जो कि कहता है मुझे लगता है ये वो हो सकता है। और ऐसे कहने के बाद उसका दिल और दिमाग जो कि आपस में फाइट कर रहे थे, और वूजन जो कि अपनी बालों को नोचने लगता है और कहता ये क्या क्या हो क्या रहा है ये। उसे कुछ समझ भी नहीं आ रहा कि क्या ये सच है क्या ये झूठ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा उसे। और फिर वूजन जो कि अपने आसपास देखता है तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था। वांग जी जो कि कब का जा चुका था और वहाँ पर सिर्फ बारिश हो रही थी। और फिर वांग जी और उसकी फैमिली जो कि वहाँ से जा चुकी थी अपने घर की तरफ, और वांग जी जो कि बहुत ज़्यादा उदास लग रहा था, और वो अपनी फैमिली के साथ तो बिल्कुल घर नहीं गया था क्योंकि वो लोग तब वहीं पर कुछ बातें कर रहे थे। और वांग जी जो कि अपनी कार लेकर अपने घर की तरफ जा चुका था, और वूजन जी से कुछ समझ में नहीं आता कि उसने जो किया, जो वांग जी से कहा, क्या उसने सही कहा, क्योंकि वो नहीं जानता उस मास्क मैन को, सच में उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। उसके बावजूद जिससे उसकी शादी हो रही है उसने उसका दिल तोड़ा, और अब वो कंफ्यूज है कि कहीं वांग जी वो तो नहीं। बट फिर वूजन जो कि अपने आप को समझाता है ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा सच में बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और फिर वूजन जो कि अपने आप को एश्योर करते कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो होता तो ऑफकोर्स वूजन उसे पहचान लेता। बट वूजन तो एक नंबर का बेवकूफ़ है, वो उसे कौन बताए सही और गलत का फ़र्क, क्या करे उसका कोई। और फिर वांग जी के अपने घर की तरफ जा रहा था, और उसकी आंखों में बहुत सारे आंसू थे, और बारिश जो कि हो रही थी, और वांग जी जो कि काफ़ी स्पीड में कार को ड्राइव कर रहा था। और फिर वांग जी जो कि अपने घर पे आ जाता है, और वो अपने घर के अंदर जो कि भाग जाता है और अपने रूम में जाकर डोर को लॉक कर लेता है। और फिर वो नीचे बैठ जाता है, और उसकी आंखों से लगातार आंसू जो कि बहे जा रहे थे। और वांग जी जो कि सोच रहा था क्यों ऐसा किया तुमने मेरे साथ, कितना प्यार करता हूँ मैं तुमसे, और अगर तुम किसी और से प्यार करते थे तो शादी के लिए माने क्यों। और ऐसे कहते हैं वांग जी जो कि बहुत ज़्यादा रो रहा था, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था कि अगर वूजन उसे प्यार करता ही नहीं था तो शादी के लिए हाँ ही क्यों कहा, अगर वो किसी और से प्यार करता है तो। और ऐसे सोचते हुए वांग जी की आंखों से आंसू जो कि बहे जा रहे थे, और फिर वांग जी जो कि अपनी आंखें जो कि बंद कर लेता है, तो वांग जी जो कि कुछ सोचने लगता है। तो हम भी जानते हैं कि वांग जी जो कि क्या सोच रहा है। देखता है कुछ 3 महीने पहले, 3 महीने पहले जब एक दिन वेंचर ने उसे बहुत ज़्यादा परेशान किया था, और उस दिन तो उसने हद ही कर दी थी कि वो अपने फादर को ले आया कि वो वांग जी से शादी कर सके। और वांग जी जो कि इस बात पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुका था, और उसकी फैमिली जिसने वांग जी से कहा था, उन्हें नहीं पता था कि वेंचर उसे ऐसे परेशान करता है, इसलिए उन्होंने तो शादी के बारे में सोचा था और उन्होंने वांग जी से कहा भी था। बट वांग जी जिसने साफ साफ इनकार कर दिया था, बट उसके मदर फादर जो कि उससे समझाने की कोशिश कर रहे थे, और वांग जी जो कि उस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था। इसलिए आधी रात के वक्त पे वांग जी जो कि एक ब्लैक कलर की जीन्स, ब्लैक कलर की शर्ट और एक मास्क को कवर करके वहाँ से निकल जाता है। अपने घर से भाग रहा था वो, और वो अपने घर से जो कि चोरी छुपे निकल जाता है। और फिर वो रास्ते में जा रहा था, वो सोच रहा था कि वो कहाँ जाए, और फिर वो सोचता है कि उसे भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वो थोड़ी देर के लिए अपने घर से गायब हो जाएगा ना, और फिर वो वापस आ जाएगा, तो कोई भी उसे शादी के बारे में बिल्कुल भी नहीं कहेगा। और ऐसे सोचते हुए वांग जी जो कि बस चल रहा था, वो सोच रहा था कि इस वक्त भला वो कहाँ जाए। और तभी 2 अल्फा जो कि उस वांग जी से टकरा जाते, और वांग जी जैसे उन पर गुस्सा तो बहुत आया था, बट इस वक्त वो कोई बहस नहीं करना चाहता था। और तभी वांग जी जो कि आगे की तरफ जा रहा था, और फिर वो 2 अल्फा जो कि उसका पीछा कर रहे थे, और वांग जी जो कि अपनी कार में जाके बैठ जाता है और वहाँ से निकलने लगता है। बट तभी उसकी कार का टायर जो कि पंचर हो जाता है, और वांग जी जिसे सच में बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। और फिर वो अपने पीछे देखता है तो वहाँ पर वो 2 घटिया अल्फा थे, और फिर वांग जी जो कि बस उनसे लड़ना नहीं चाहता था, इसलिए वो सोच रहा था कि लगता है उसका प्लान जो कि सक्सेसफुल होने नहीं वाला है, क्योंकि इस वक्त अगर वो यहाँ पे मार धाड़ करेगा ना तो पक्का पता चल जाएगा। इसलिए वो बस वहाँ से जा रहा था, और वो 2 अल्फा जो कि उसका पीछे छोड़ ही नहीं रहे थे। और फिर तभी वांग जी जो कि किसी से टकरा जाता है, और वो पर्सन जो कि वांग जी का हाथ पकड़ लेता है, क्योंकि वांग जी जो कि गिरने वाला था, और वांग जी जो कि उसकी आंखों में देखता है, और फिर वो उसके पीछे देखते तो वो 2 अल्फा जो कि वापस आ चुके थे। इसलिए
वांग जी जो कि उससे अपना हाथ छुड़वाता है और फिर वो उन दोनों अल्फाज को देखने लगता है, क्योंकि अब सच में हद हो गई है, अब उससे ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही, वो बदतमीज़ अल्फाज। और फिर ऐसा सोचते हुए वांग जी जो कि उन्हें देख रहा था और फिर वो उस अल्फा की तरफ देखता है जो कि उसे ही देख रहा था, और फिर वो देखता है कि उस अल्फा की आंखों में थोड़ा गुस्सा है, तो उसे कुछ समझ में आता है और वो सोचता है कि क्या इसे ऐसा लग रहा है कि ये जो दो अल्फा हैं वो मेरा फ़ायदा उठाना चाहते हैं, इसलिए इसे गुस्सा आ रहा है। और वांग जी से जैसे ये बात समझ में आई तो उसके चेहरे पे एक छोटी सी स्माइल आ गई, और फिर वो तीसरा अल्फा जो कि आगे बढ़ता उससे पहले वांग जी ने उन दो अल्फा की बहुत अच्छे से धुलाई कर दी थी। और फिर वांग जी जो कि एक बार बस उस पर्सन को देखता है और फिर वहाँ से चला जाता है। और उसके बाद वांग जी की सोचता है उसके प्लान का कोई मतलब ही नहीं है, इससे तो अच्छा यही होगा कि वो वेंचो को ही अच्छे से समझा दे, इसलिए वो वापस अपने घर ही चला जाता है। उसके भागने वाले प्लान की तो धज्जियाँ ही उड़ चुकी थी। और फिर उसके बाद वांग जी की अपनी आंखें खोलता है और फिर वो कहता है, क्यों वुशियान, पहली नज़र में ही तुम मुझे पसंद आ गए थे, और तुम किसी और से प्यार करते, क्यों तुम मेरे नहीं हो सकते वुशियान, क्यों नहीं हो सकते। और ऐसे सोचते वांग जी जिसकी आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू आ रहे थे और वो वहाँ बैठे बैठे कब सो गया उसे खुद भी पता नहीं चला। और दूसरी तरफ वुशन जो कि बस अब उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या करे, उसने वांग जी का दिल तोड़ दिया और वो जिससे प्यार करता है उसके बारे में वो कुछ नहीं जानता, वो है भी नहीं भी, कहाँ है कहाँ नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था वुशन को। और फिर वुशन जो कि अपने घर में जाता है और अपने रूम में चला जाता है चुपचाप बिना किसी से कुछ बात किए। और तब तक वहाँ से लैन फैमिली भी जा चुकी थी और वी फैमिली तो अपने ही घर में थी। और वुशन जो कि अपने रूम में चला जाता है और वो पूरी तरह से भीग चुका था। और फिर वो एक शावर लेता है और वो शावर लेते हुए सोच रहा था कि आखिर ये क्या हो रहा है, जिस पर्सन की उसने सिर्फ आंखें देखी उसे पहली नज़र का प्यार हो गया, बट आज तक उसने उसे कभी दोबारा नहीं देखा है, और फिर भी उसने उसके लिए किसी का दिल तोड़ दिया जिससे उसकी शादी हो रही है। और वुशन जो कि सोच रहा था कि क्या ब्लान वांग जी शादी के लिए मना कर देगा, बट अगर वो शादी के लिए मना कर देगा तो वुशन को तो शायद कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट उसे उसकी मदर को तो बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा, क्योंकि उन्होंने वुशन की शादी के लिए बहुत से सपने सजाए हैं। और वुशन जो कि सोच रहा था और फिर उसके दिमाग में अचानक से आता है वांग जी की आंखें जिनमें नमी थी, आंसू थे, बट वो आंखें जो कि बिल्कुल वैसी ही लग रही थी जैसे उसकी थी, गोल्डन कलर की आइस, वही गहराई, वही आंखों में राज। और वुशन जी की अपनी आंखें खोलता और कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। और वो अपने आप को अश्योर कर रहा था कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो सच में वो है तो उसे पता कैसे नहीं चला, क्यों नहीं पता चला। और वुशन जो कि ये सारी बातें जो कि सोच रहा था, और फिर वुशन जो कि अपने बेड पे आके लीन हो जाता है और फिर वो सोचने लगता है कि उसने वांग जी का दिल तोड़ दिया, कितनी ज़्यादा गलत बात है। और ऐसे सोचते वो भी कब सो जाता है उसे पता ही नहीं चलता। और सुबह वांग जी जो कि उठता है तो उसे सारी की सारी बातें जो कि उसके दिमाग में रिमाइंड हो जाती है, और फिर उसके चेहरे पर एक बहुत ही ब्रोकन सी स्माइल आ जाती है कि उसने जिससे प्यार किया था वो किसी और से प्यार करता है, क्या मजाक है। और फिर वुशन जो कि वांग जी जो कि ऐसे सोचता है और फिर अपने दिमाग को बिल्कुल शांत कर लेता है, बिल्कुल काम डाउन, और फिर वो जाता है, तैयार होता है और अपने कॉलेज की तरफ निकल जाता है। और आज सुबह उसने किसी से कोई मजाक नहीं किया था, कोई बात नहीं की थी, कुछ नहीं किया था। और इस बात से उसकी फैमिली जो कि थोड़ा परेशान थी कि क्या उसका वुशन से कोई झगड़ा हो, क्या उसे वुशन पसंद नहीं आया, उसे शादी नहीं करनी है, ऐसा कुछ। बट वांग जी ने किसी से भी कोई बात नहीं की थी और वो अपने कॉलेज की तरफ जा चुका था। और दूसरी तरफ वुशन जो कि उठता है और तैयार हो जाता है और उसके बाद वो अपने ऑफिस की तरफ जा रहा था और उसे वांग जी का ख्याल आ रहा था, वांग जी की आंखों की वो नमी जो कि उसे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। उसे ऐसा लग रहा है जैसे कि उसका कोई अपना हर्ट है, कोई अपना। और ऐसे सोचते हुए वुशन जो कि बहुत ज़्यादा सैड था और वांग जी जो कि अपने कॉलेज में जाता है और अपने दोस्तों से मिलता है, बट आज वो उनसे भी ज़्यादा बातें नहीं करता है। और आज जब वेंचर ने उसे परेशान करने की कोशिश की तो वांग जी जिसने उसे कोई बात नहीं की, कोई जवाब नहीं दिया, कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, सिर्फ उसे इग्नोर करके आगे चला गया था। और वेंचर जो कि पूरी तरह से शॉक हो चुका था, क्या करें, चल क्या रहा है। और फिर वांग जी जो कि अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, बट वो उनसे बात नहीं कर रहा था, वो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। और फिर शाओ शिनचैन जो कि वांग जी को देखता है और कहता, वांग जी तुम ठीक हो ना। तो वांग जी जो कि कोई रिस्पॉन्स ही नहीं करता, तो फिर वो उसके शोल्डर पे टैप टैप करते हैं और फिर कहते हैं, वांग जी तुम ठीक हो ना। तो वांग जी जो कि हाँ में नोट करता है। और फिर उसके बाद वांग जी जो कि बस सोच रहा था, सिर्फ सोच रहा था कि उसका पहला प्यार शायद अधूरा ही रह जाएगा, बेचारा लान वांग जी। और फिर ऐसे करते हुए कुछ 2 दिन जो कि बीत जाते हैं और इसमें वांग जी जो कि काफ़ी ज़्यादा सैड था, बहुत ज़्यादा, बट उसने ये नहीं कहा था कि वो शादी तोड़वाना चाहता है। और वुशन भी ये सोच रहा था कि
अभी तक लैन फैमिली से कुछ ऐसा तो नहीं हुआ है कि उसकी शादी तोड़वा रहे हैं। इसलिए वुजन को लगता है कि शायद वांग जी ने कॉम्प्रोमाइज़ किया है, और उसे ये बात तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि वांग जी ने कॉम्प्रोमाइज़ किया है, बिल्कुल भी नहीं। और फिर वुजन जो कि काफ़ी ज़्यादा सैड था कि उसकी वजह से एक तो वांग जी सैड हो चुका है, दूसरा उसे वो पर्सन मिल नहीं रहा है, और तीसरा कि शायद वांग जी ने अपना दिल तोड़ के ये शादी कर रहा है। और वांग वुजन जो कि इस बात से काफ़ी ज़्यादा दुखी था। और ऐसा करते हुए कुछ दिन जो कि बीत जाते हैं, और इसमें ना तो वांग जी का बिहेवियर बदला था और ना ही वुजन का गम। और ऐसे काफ़ी दिन जो कि बीत जाते हैं, और फिर उनकी शादी की डेट जो कि निकल जाती है, और उनकी शादी जो कि अगले 2 महीने में होने वाली थी। और ये बात जान के वुजन और वांग जी जिन्हें कुछ खास खुशी नहीं हुई थी, फिर वुजन को तो उस बंदे से प्यार है ना जिससे उसने पहले नज़रों में अपना दिल दे बैठा था, और वांग जी वो जिससे प्यार करता है उससे उसकी शादी हो रही है, खुशी की बात है, बट वो तो उसे प्यार नहीं करता ना, तो ये खुशी की बात कैसे हो सकती है। और फिर उनकी शादी की डेट जो कि निकल जाती है, और उन चारों की शादी जो कि एक साथ ही होने वाली थी। और फिर वुजन की मदर जो कि वुजन को कहती है, वुजन तुम्हें लगता है कि तुम्हें वांग जी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए। तो वुजन जो कि अपनी मदर को देखता है और बहाना मारते कहता है, मदर मुझे बहुत ज़्यादा काम है। और फिर वुजन की मदर जो कि कहते हैं, वुजन देखो ज़्यादा बकवास मत करो, तुम्हें उससे शादी करनी है तो तुम्हें उसके बारे में जानना चाहिए ना। और ऐसे कहते हैं, उसकी मदर जो कि उसे समझा रही थी, और वुजन जो कि बस क्या ही जवाब दे, और उसकी मदर जो कि उसे सीधा सीधा कह देते हैं, देखो आज का पूरा दिन तुम वांग जी के साथ बिताओगे और उसके बारे में जानोगे, अपने बारे में बताओगे, और मैं चाहती हूँ कि शादी से पहले तुम लोग एक दूसरे को जानो, समझो, पहचानो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि शादी के बाद मुझे ग्रैंड मदर बनने में थोड़ी सी भी देरी हो, समझ में। और वुजन जो कि कहते हैं, माता ये आप किसी किसी बातें करते रहते हो। तो उसकी मदर जो कि कहती है, कैसी बातें कर रही हूँ, माँ बाप अपने बच्चे की शादी इसलिए करवाते हैं ना ताकि वो जल्दी ग्रैंड पेरेंट्स बन सके, और अगर तुम मुझे ग्रैंड पेरेंट बनाने नहीं वाले हो तो तुम्हारी शादी करवाने का क्या फ़ायदा। और ऐसे कहते हुए वो उसे डांट रही थी, और वुजन जो कि बस क्या ही कहे अब इस बात कि भाई क्या ही जवाब दिया। और आखिरकार वो अननॉय होकर हाँ कर देता कि ठीक है, वो वांग जी के पास जाएगा, वांग जी के साथ आज पूरा दिन स्पेंड करेगा। और फिर हम देखते हैं दूसरी तरफ, जहाँ पे वेंचिंग जो कि एक पर्सन के सामने बैठी थी, और फिर वो उससे कह रही थी, हाँ मुझे किसी भी हालत में विवजन चाहिए, चाहे लान वांग जी को मार के सही, क्योंकि लान वांग जी की शादी विवजन से कभी नहीं होने वाली है। और फिर वो सामने वाले पर्सन जो कि कहता है, सिस्टर तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो, ऐसा नहीं होगा, वांग जी से तो मैं प्यार करता हूँ, तो उसकी शादी उस विवजन से कैसे हो सकती है। एंगेजमेंट सब कुछ थोड़े ना होती है, शादी तो उसकी मेरे साथ ही होगी, मतलब वांग जी की मेरे साथ और विवजन की तुम्हारे साथ। और ऐसे कहते हैं वो कुछ प्लान करते हैं। और फिर हम देखते हैं दूसरी तरफ, जहाँ पे वांग जी जो कि अपने कॉलेज में नहीं अपने दोस्तों से मिलने गया था, क्योंकि आज संडे था और अभी तो सुबह ही हो रही थी, बट फिर भी उसका मन नहीं था आज घर पे रहने का, पता नहीं क्यों। वो अपने दोस्तों से मिलने के लिए जा चुका था। और फिर थोड़ी देर में वहाँ पर वुजन जो कि उनके डोर पे नॉक करता है, तो फिर वो लोग जैसे ही सुबह सुबह वुजन को यहाँ देखते हैं, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं होता, 10-11 तो बज ही चुके थे, इसलिए वो वुजन को देखता है तो उसका वेलकम करते हैं। और वुजन जो कि उन्हें बताते हैं कि वो वांग जी से मिलने आया है, और वो लोग जो कि कहते हैं कि वांग जी तो थोड़ी देर पहले बाहर गया है। तो फिर वुजन जो कि कहते हैं, अच्छा ठीक है, तो मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए। तो उसकी मदर जो कि वुजन को रोकते कहते हैं, तुम्हें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वांग जी को मैं अभी बुला लेते, वो आ जाएगा थोड़ी देर में। तो वुजन जो कि मना करना तो चाहता था कि उसकी वजह से वांग जी का मूड ख़राब ना हो जाए, बट फिर भी उसकी मदर जो कि ज़िद करती है, तो वुजन जो कि कुछ नहीं कह पाता है। और फिर वांग जी की मदर जो कि वांग जी को कॉल करती है और उसे बताती है कि वुजन उसे मिलने आए, इसलिए वो जल्दी से घर वापस आ जाए। और वांग जी जो कि बस एक नोट करता है, मतलब हाँ में जवाब देता है। और फिर वुजन जो कि वहाँ बैठा ही होता, वो सोच रहा था कि वांग जी का घर कितना बड़ा है। और फिर वांग जी की मदर जो कि कहती, वुजन तुम चाहो तो वांग जी के रूम में उसका इंतज़ार कर सकते हो। तो वुजन जो कि ना करना तो चाहता था, बट उसकी मदर जो कि उसे जिद करके आखिरकार भेज ही देते, तो वुजन जो कि वांग जी के रूम में आ जाता है। और फिर वो वांग जी के रूम को देखने लगता है कि वांग जी का रूम कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बिल्कुल स्काई ब्लू कलर में है, कितना क्लीन, कितना साफ है। और फिर वुजन जो कि वांग जी के बेड पर बैठ जाता है और उस पूरे रूम को जो कि एक तक देखने लगता है कि वो रूम वांग जी की तरह ही खूबसूरत है। और फिर वुजन जो कि खड़ा हो जाता है, वांग जी के रूम को इधर उधर देखने लगता है, और तभी उसे वांग जी का ड्रेसिंग टेबल जो कि दिखता है। और फिर वो उससे कुछ मेकअप का सामान देखता है, और फिर वो सोचता है, अच्छा तो क्या लान वांग जी इसलिए इतना खूबसूरत लगता है। और ऐसा सोचते हुए उसके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। और फिर वुजन जो कि उसके रूम को देख रहा था कि वो कितना ज़्यादा ब्यूटीफुली डेकोरेट किया गया। और फिर वुजन जो कि इधर उधर देख ही रहा था, और फिर वो
सोच रहा था कि अब उसे चलना चाहिए क्योंकि शायद वांग जी को आने में टाइम लगे। और फिर वूजन जो कि टर्न करके जाने वाले थे कि इतने में ही उसे वांग जी के ड्रेसिंग टेबल के ड्रॉर पे कुछ दिखता है। और फिर उसकी आदत तो नहीं है कि वो ताक झाक करेगा फिर ऐसे करे, बट फिर भी उसकी नज़र गई तो वो अपने आप को रोक नहीं पाया। और फिर वो उस ड्रॉर के पास आ जाता है और फिर वहाँ पर कुछ देखता है और उसे ओपन करता है। तो फिर वो अपने सामने जिसे देखता है उसे देखकर वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि ये तो वही मास्क है जो उस दिन उस मास्क मैन के पास था। ये वांग जी के ड्रॉर में क्या कर रहा है। और फिर वूजन जो कि उस मास्क को निकालता है और फिर उसे देखता है और वो सोचता है क्या वांग जी सच में मास्क मैन, अगर ऐसा है तो मुझे पता कैसे नहीं चला। वो मेरे पास था, मैंने उसकी आंखों में देखा, मैंने उसे टच किया, मुझे पता कैसे नहीं चला, ऐसा नहीं हो सकता। और ऐसे सोचते हुए भूषण जो कि उस मास्क को देख रहा था, उस मास्क को बस देख रहा था, उसे ये पूरी तरीके से याद है कि ये जो मास्क है वो वांग जी का ही है, वांग जी का ही है, और उस मास्क मैन का ही है। और फिर वो उस मास्क को देख रहा था, सिर्फ देख रहा था कि क्या सच में ऐसा हो सकता है कि जिस पर्सन का दिल उसने हज़ारों टुकड़ों में तोड़ा है आखिरकार वही उसका मास्क मैन है, वही उसका पहला प्यार है, ऐसा हो सकता है। और ऐसा सोचते हुए भूषण जो कि बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहा था, समझ में नहीं आता कि उसने जो किया अब वो क्या करे वो। और भूषण जो कि बस सोच रहा था, सिर्फ सोच रहा था। और फिर वो उस मास्क को देख रहा था और तभी उसे वांग जी के ड्रॉर पे कुछ और दिखता है। तो फिर वो उसे उठाता है तो वो देखता है वो एक डायरी है। तो भूषण जो कि सोच रहा था कि उसे ओपन करनी चाहिए या नहीं, अगर वह नहीं करेगा तो उसका दिल जो कि उसे उछल के कहेगा भाई कर भाई कर भाई कर, पर अगर वो करेगा तो उसका दिमाग कहेगा किसी की चीज़ का बिना पूछे टच करना बहुत बड़ी वाली बदतमीजी होती है। तो भूषण जी के अपने दिल और दिमाग में कंफ्यूज था और आखिरकार उसका दिल जो कि उसके दिमाग को एक चाटा मार के समझा देता है कि चुप कर, उसे देखने दे। और फिर भूषण जी के अपने दिल की बात मानते हुए उस डायरी को ओपन कर देता है और फिर वो उस डायरी को देखने लगता है जहाँ पर हर पेज पे सिर्फ भूषण था। मतलब ये पिछले 3 महीने की डायरी थी और उस पर डेट लिखी हुई थी, इसलिए भूषण को पता चल रहा था कि 3 महीने से, हाँ 3 महीने। और फिर भूषण जी के पढ़ना शुरू करता है तो उस पर वही चीज़ लिखी थी कि 3 महीने पहले कैसे वेंचर ने उसे परेशान किया था और फिर वो अपने घर से भागने का उसने प्लान बनाया था और फिर वो किसी से टकराया था, उसे पहली नज़र का प्यार हुआ था। ये सारी चीज़ें जो कि उसमें लिखी हुई थी। और फिर वह जैसे जैसे पेज को पलटता है तो उसे लास्ट पेज पे दिखता है कि वो जिससे प्यार करता है वो किसी और से प्यार करता है। और ऐसा सोचते ही भूषण जिसकी आंखों में एक बूंद आंसू आ चुका था कि जिससे वो प्यार करता है उसने उसे हर्ट कर दिया, उसे समझ में कैसे नहीं आया, उसने उसकी आंखों में देखा, उसे टच किया, उसे कैसे नहीं पता चला कि ये उसका मास्क मैन है, उसका मास्क मैन। और ऐसे सोचते भूषण जिसे अपने आप पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसने अपने प्यार का दिल तोड़ दिया, बहुत बुरी तरह से तोड़ दिया। और फिर भूषण जो कि उस डायरी को वापस रखता है, उस मास्क को वापस रखता है और फिर वो सोचता है वांग जी, हाँ मुझे वांग जी से मिलना है। और ऐसे सोचते हैं वांग जी भूषण जो कि वांग जी के रूम से बाहर आता है और उसकी मदर से पूछता है कि आखिर वांग जी वापस कब आएगा। तो फिर वांग जी उसकी मदर जो कि कहते हैं वांग जी ने कहा वो थोड़ी देर में आ रहा है। तो भूषण जो कि सोचता है कि हाँ एक बार वांग जी आ जाए तो वो उससे सारे सवालों का जवाब पाएगा और उसने उसे जो हर्ट किया है उसे ठीक करेगा, वो बताएगा कि वो उससे प्यार करता है। और ऐसे सोचते हुए भूषण जो कि बस सोच रहा था कि उसे वांग जी की ब्यूटी ने तो पहले ही अपनी तरफ अट्रैक्ट किया था, बट वो अपने मास्क मैन को धोखा तो बिल्कुल नहीं देना चाहता था, अपने दिल को धोखा नहीं देना चाहता था। उसका दिल जो कि बार बार कहता था कि क्या वांग जी उसका मास्क मैन हो सकता है, बट उसका दिमाग जो कि उसे चुप करके समझा देता था कि अपनी बकवास को अपने तक ही रख। इसलिए भूषण जो कि अपनी सारे दिल के जो अच्छे ख्वाब थे ना उन्हें अपने दिमाग की वजह से दूर दूर कर देता था। और फिर भूषण जो कि वांग जी के रूम में बैठकर उसका इंतज़ार जो कि करने लगता और अब उससे वांग जी से मिलने का बिल्कुल भी इंतज़ार ही नहीं हो रहा था। और दूसरी तरफ जब वांग जी जो कि वांग जी जो कि अपनी मदर का कॉल उठा के जब उसे पता चलता कि भूषण आया है तो फिर वांग जी जो कि बाहर आ रहा था, मतलब वो लोग एक कैफेटेरिया में बैठे हुए थे, मतलब वो कॉफ़ी पी रहे थे, आपस में कुछ बातें कर रहे थे। और फिर जब वांग जी को कॉल आया तो वांग जी कि बाहर आ गया था अपने दोस्तों को बाय करके। और फिर वो अपनी कार में जैसे ही जाने वाला था कि तभी वांग जी के शोल्डर पे कोई टैप टैप करता है और वांग जी जैसे ही टर्न करता है तो उसके फेस पे कोई स्प्रे करता है। और वांग जी की बस एक ही नाम लेता है वेंचाओ और ऐसे कहते हैं वांग जी की बेहोश हो जाता है। और फिर वो पर्सन जो कि था वेंचाओ वो वांग जी को अपने आर्म्स में उठाता है और फिर उसे अपने साथ उठा के ले जाता है। और तभी ये चीज़ जो थी वो उसके दोस्त जो कि देख लेते हैं, क्योंकि वांग जी के जाने के बाद वो लोग भी बाहर की तरफ निकल रहे थे और उन्होंने ये बात देख ली कि वांग जी को वेंचाओ ने उठा लिया। ओ माय गुडनेस। और फिर ऐसा सोचते हुए वो लोग जो कि बहुत ज़्यादा घबरा गए थे क्योंकि उन्हें नहीं पता चल रहा था कि वो क्या करें। और फिर नी हुसैन जो कि कहते हैं हमें अंकल को बताना चाहिए। और ऐसे कहते हैं वो लोग जो कि
लेन कुरन को कॉल किया, बट लेन कुरन जिन्होंने कॉल पिक ही नहीं किया, इसलिए फिर वो लेंस चैन को कॉल करते हैं और फिर वो उसे सारी इस बात बताते थे कि वेंचो ने वांग जी का किडनैप कर लिया। और वो ये बात सुन के लेंस चैन जी ने बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था वेंचो पे। और वुजान जो कि इस वक्त लेंस चैन के पास ही बैठा हुआ था और उसे भी जैसी ही बात पता चली तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया कि किसी ने वांग जी को किडनैप किया, उसकी हिम्मत कैसी हुई ऐसे करने की। और ऐसे सोचते वांग जी और लेंस चैन जो कि दोनों बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुके थे और फिर वो लोग अपनी कार लेते और वहाँ से निकल जाते और वो वांग जी को लोकेट कर रहे थे, बट उन्हें वांग जी जो कि मिल नहीं रहा था। और दूसरी तरफ वांग जी जो कि जैसे उसे होश आता है तो वो देखता है कि वो एक रूम में, एक डार्क से रूम में, मतलब कोई फैक्ट्री टाइप होता है ना, बिल्कुल छोटा सा रूम, क्या करूँ यार, ठीक है फैक्ट्री, हम फैक्ट्री में वो था और उसके हाथ पर जो कि बंधे हुए थे, वो चेयर से बंधा हुआ था। और फिर वो अपनी आंखें खोलता है तो उसे याद आने लगता है, तो फिर वो चिल्ला के वेंचर का नाम लेता और कहता कहाँ हो तुम, मतलब वो पूछ रहा था। हाँ क्या करूँगी मैं, समझ में नहीं आ रहा, सॉरी गाइस सॉरी। तो वांग जी जो कि वेंचर को बुला रहा था और फिर वेंचर जो कि उसके सामने आता कहता लान वांग जी, लान वांग जी, लान वांग जी, तुम मेरे दिल की हालात को समझते क्यों नहीं हो? मैं तुम्हें कितनी बार बताया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, प्यार करता हूँ, प्यार करता हूँ, और तुम हो कि मेरी एक बात नहीं सुनते हो, हमेशा मुझे इग्नोर कर देते हो। और तुम उस विवजन से प्यार शादी कर रहे हो, क्यों? देखो तुम जानते हो वो बिल्कुल अच्छा नहीं है, तुम मुझसे शादी कर लो, देखो मैं कितना हैंडसम हूँ, कितना रिच हूँ। और ऐसे कहते हुए वो अपने शो ऑफ कर रहा था और वांग जी जो कि उसे देखता और फिर कहता अपनी बकवास बंद करो। और ऐसे कहते वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था। और फिर तभी वहाँ से एक लड़की जो कि आती है और फिर वांग जी को देखते कहते हैं अब मुझे समझ में आ रहा है कि आखिर वुजन ने इसे शादी क्यों करा था, ये तो सच में बहुत खूबसूरत है। और फिर वो लड़की जो कि वेंचो को देखते और कहती है ब्रदर आपकी चॉइस बिल्कुल अच्छी है। और ऐसे कहते हुए वो वेंचो को देख रही है और फिर वेंचो जो कि उसे देखता है और फिर कहता है वेंचो देखो मैं इसे अपने पास रख रहा हूँ, तुम जाओ और उस भूषण को संभाल लेना और ध्यान रखना कि जब तक इसकी और मेरी शादी ना हो जाए ना तब तक कोई यहाँ पे ना टपके। और ऐसे कहते हुए वो वांग जी को बस एक अजीब से लुक से देख रहा था और वांग जी से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि इसकी तो ना वो अभी कभी सारी की सारी हड्डियों का ना चूरा बना देगा। और भूषण वांग जी के अपने हाथ पैर को मार रहा था और कहता वेंचो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा, मुझे छोड़ो अभी के भी। और ऐसे कहते वो काफ़ी ज़्यादा चिल्ला रहा था बट उसकी वॉइस जो कि शायद कुछ सुन नहीं रहा था या फिर सुनने के बावजूद इग्नोर कर रहा था। और फिर वो वांग जी के काफ़ी ज़्यादा चिल्ला रहा था और फिर वेंचो जो कि उसके पास आता और नीचे बैठते कहते लान वांग जी, लान वांग जी, लान वांग जी, तुम्हारी ये जो वॉइस है ना मुझे पागल कर रही है, देखो अभी हमारी शादी नहीं हुई है, तुम मुझे अट्रैक्ट कर रहे हो, चिल्लाना बंद करो वरना ऐसा ना हो कि हमें शादी से पहले वेडिंग नाइट मनानी पड़े। और ऐसे कहते हैं वांग जी को काफ़ी अजीब लुक में देख रहा था और वांग जी जिसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो तो गुस्से में कहता है वेंचो मैं तुम्हारी सारी की सारी हड्डियाँ तोड़ दूंगा, तुम्हें ना मैं जिंदा जला दूंगा, तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मतलब ऐसे भयानक भयानक से तरीके बता रहा था कि वो वेंचो के साथ क्या क्या कर सकता है। और वेंचो जो कहता है उफ ये अदा, पता है तुम्हारा ये जो एटीट्यूड है ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए तो तुम मुझे इतने पसंद हो। और ऐसे कहते हैं उसके चेहरे पर एक बहुत ही गंदी वाली स्माइल थी और वांग जी जो कि इसे फेस टर्न कर लेता और कहता मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। और वांग जी जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में था और फिर वेंचो जो कि उसे देख रहा था एक बहुत ही गंदे से लुक से देख रहा था कि उसके दिमाग में पता नहीं अभी क्या ही चल रहा होगा। और वांग जी जो कि बस एक नज़र वेंचो को देखता और फिर कहता तुम दूर रहो मुझसे। और ऐसे कहते हुए वो खुद ही थोड़ा पीछे होने की कोशिश कर रहा था और फिर वेंचो जो कि कहता है ओ माय गुडनेस माय ओमेगा, तुम्हें इतना क्या कहते हैं स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है, मैं हो जाता हूँ ना पीछे। और ऐसे कहते वो वांग जी से 2 कदम दूर हो चुका था और फिर वांग जी जिसकी नज़र उस लड़की पे जाती है और फिर वो कहते कौन हो तुम? तो फिर वो लड़की जो कि कहती है मैं कौन हूँ, मैं वो हूँ जो वुजन से प्यार करती है और तुम हो कि तुम मेरे और उसके बीच में आ गए। तो वांग जी जिसे लगता है कि हाँ शायद वांग जी वुजन इससे प्यार करता है, इसलिए उसने वांग जी को कहा था कि वो उसे प्यार नहीं करता और वांग जी ने शादी के लिए मना नहीं किया, इसलिए क्या वुजन नहीं करवाया? उसे इस बात पे यकीन नहीं होता बट फिर उसके दिमाग में आते कि उसे किडनैप तो वेंचो ने किया ये कमीने ने। और फिर वांग जी की सोच रहा था कि क्या ये वुजन ऐसा कर सकता है, नहीं वुजन कुछ भी क्यों ना करे बट वो वांग जी के साथ ऐसा नहीं कर सकता। और ऐसे सोचते वांग जी की बस वेंचो को देख रहा था और फिर वेंचो जो कि कहते हैं क्या हुआ तुम्हें, क्या तुम्हें बंधे रहना अच्छा नहीं लग रहा, क्या मैं तुम्हें खोल दूँ, क्या मैं तुम्हें अपनी बाहों में कैद कर लूँ? और ऐसे कहते हुए वो वांग जी को देख रहा था और वांग जी जो कि उसे फेस जो कि टर्न कर लेता है और फिर वेंचो जो कहता है उफ ये एटीट्यूड, तुम कितने ज़्यादा गुस्सैल हो, कितने ज़्यादा वाइल्ड हो तुम माय ओमेगा। और वांग जी की जैसे वेंचर के मुंह से अपना नाम सुनता ना माय ओमेगा, उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आता ना कि अभी कभी वो वेंचर का वो हाल करे ना कि उसका कोई अपना भी से देख के पहचान ना पाए। और वांग जी जो कि बस
चेयर से बंधा हुआ था और वेंचो जो कि उसके सामने था और वेंची भी उसके सामने थी और वो बातें कर रहे थे आपस में। और फिर दूसरी तरफ लैंगस्टन और वुजन जो कि वांग जी को ढूंढ रहे थे, बट उन्हें वांग जी जो कि कहीं नहीं मिल रहा था। और फिर उन्हें याद आता है वेंचाओ, हाँ वेंचाओ ने वांग जी को किडनैप किया, तो इसलिए वो लोग जो कि वेंचाओ को लोकेट करने की कोशिश करते हैं और थोड़ी देर में उन्हें पता चल भी जाता है कि वेंचाओ जो कि कहाँ है। तो फिर वो लोग जो कि एक बंद सी फैक्ट्री के पास हो जाता है। वो जगह जो कि काफ़ी ज़्यादा खुली खुली थी और वहाँ पर गिनती का ही बस ये एक ही जो पुरानी सी फैक्ट्री थी वो थी। और फिर वो लोग जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में थे कि उनकी हिम्मत कैसे, उसकी हिम्मत कैसे उसके भाई को, उसके ओमेगा को हाथ लगाने की। मतलब लैंसस्टन ऐसे सोच रहे थे कि उसकी हिम्मत कैसे मेरे भाई को हाथ लगाने की, और वुजन ये सोच रहे थे कि उसकी हिम्मत कैसे उसके ओमेगा को हाथ लगाने की। और फिर वो लोग जो कि देखते हैं कि फैक्ट्री का डोर जो कि अंदर से बंद है। और फिर वो लोग जो कि बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो दोनों जो कि एक साथ उस डोर को लात मारते हैं और वो डोर जो कि अचानक से खुल जाता है। और फिर वेंचो जो कि सोचता है कि इस वक्त यहाँ कौन आ गया, और ऐसे सोचते हैं वो बाहर की तरफ जाता है। तो फिर वो क्या देखता है, उसके सामने लैंसचैन और वी वुजियान। और फिर वेंचो जो कि डर जाता है और फिर वो अपने कुछ बॉडीगार्ड्स को इशारा करता है, मतलब अब वो वांग जी को किडनैप करना है। उसे पता है कि लैंड फैमिली जो है वो बहुत बड़ी फैमिली है, इसलिए अब अगर उसके ओमेगा को वो किडनैप करे तो ऐसा तो कुछ हो ही सकता है ना। इसलिए उसने काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पे पहले से बुला रखा था सिक्योरिटी के लिए, इसलिए वो अपने बॉडीगार्ड्स को इशारा करता है। वो वांग जी की तरफ चला जाता है और फिर वो वांग जी के हाथ पैर को खोलने लगता है और फिर वो उसे उठाने वो वांग जी के हाथ पैर को खोलने लगता है और फिर वो उसे पकड़ लेता है। और वांग जी जो कहते हैं मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा, छोड़ दो मुझे। और ऐसे कहते हुए वांग जी जो कि उसे छूटने की कोशिश कर रहा था, बट आज तो पता नहीं वेंचो को क्या ही हुआ था, उसने वांग जी के दोनों हाथों को पकड़ लिया था और उसकी नेक पे तो उसने नाइफ रख दिया था कि अगर वो बिल्कुल भी हिला तो वो सिर्फ जान से मार डालेगा। तो वांग जी जो कि वेंचो को देखता और कहता ठीक है मार दो मुझे। और वांग जी के मन में सोच रहा था कि हाँ वो जिसे प्यार करता है वो किसी और से प्यार करता है और इसके हाथों लगने से अच्छा है कि वो मर जाए। और ऐसे सोचते वांग जी ने जिसने कह देते कि हाँ मार दो उसे। और दूसरी तरफ जहाँ पे लैंसस्टन और वुजन जो कि उन सारे के सारे बॉडीगार्ड्स से जो कि लड़ रहे थे, क्योंकि ऑफकोर्स वो दोनों बहुत ताकतवर अल्फा हैं, इसलिए उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। और वो थोड़ी देर में उन लोगों को जो कि पीट पुट के आ जाते हैं और फिर वो क्या देखते हैं कि वेंचाओ जिसने वांग जी के नेक पे नाइफ रखा हुआ है और वांग जी की उसे कह रहे कि उसे मार दो। और फिर लैंसस्टन जो कि कहते वांग जी क्या तुम पागल हो चुके हो। तो वांग जी के अपने भाई को देखता है और फिर उसकी आंखों में आंसू जाते हैं, क्योंकि वो साथ में वुजन को देखता है। फिर वो सोचता है कि वुजन यहाँ पे क्यों आया, क्या वो उसे बचाने आया या फिर उसके हालात का मजाक उड़ाने। और ऐसे सोचते हुए वांग जी जो कि वुजन को देख रहा था और वुजन जी से वांग जी की नज़रों में कुछ तो दिख रहा था कि उसे शायद किसी बात का कन्फ्यूज़न है या फिर उसे किसी बात का बहुत ज़्यादा बुरा लगा है। और फिर वो वांग जी को देख रहा था और फिर वो कहता है वांग जी, तो वांग जी जो कि उससे नज़रें जो कि फेर लेता है। और फिर वेंचो जो कि वांग जी के गर्दन पे वांग जी के नेक पे नाइफ को प्रेस करते कहता है मैंने कहा दूर रहो वरना मैं इसकी जान ले लूँगा। और फिर वुजन जो कि कहता है देखो मेरे ओमेगा से दूर रहो वरना तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। और वांग जी से जैसी बात सुनी मेरा ओमेगा सीरियसली। और वांग जी के वुजन को कन्फ्यूजन में देख रहा था और फिर वुजन जो कि वांग जी को देख रहा था, उसे पता था कि उसे कन्फ्यूजन है, बट फिर भी वो उस टाइम पे उसे इग्नोर करके वेंचो को कहता है वेंचो देखो वांग जी को छोड़ दो वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं होगा। और ऐसे कहते हुए वो आगे की तरफ चल रहा था और वेंचो जो कि पीछे पीछे हो रहा था, क्योंकि उसे पता था कि अब अगर उसे यहाँ से बचना है तो बस एक ही तरीका है वांग जी, क्योंकि उसके सारे बॉडीगार्ड्स जो कि यहाँ से भाग चुके हैं। और फिर वुजन जो कि आगे की तरफ जा रहा था और फिर वांचो जो कि पीछे पीछे हो रहा था। और तभी लैंसस्टन जो कि अपना दिमाग दौड़ाता है और वो ना छुपते छुपते वेंचो के पीछे आ जाते हैं और फिर वो उसका हाथ पकड़ते हैं और उसे पीछे की तरफ घुमा देते हैं। और वांग जी जो कि वेंचो के हाथ से छूट चुका था और वुजन ने उसे पकड़ लिया था और फिर वुजन जो कि वांग जी जो कि वुजन की बाहों में था और वांग जी के वुजन को देख रहा था और वुजन जो कि वांग जी को देख रहा था। और फिर वांग जी जो कि वुजन को कुछ कहना चाहता था, बट उससे पहले वांग जी की वुजन जो कि वांग जी को अपने पीछे करता है और फिर वो वेंचो को देखता है और उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो उसको कॉलर पकड़ता है और उसके फेस पे 2 पंच मारता है और फिर कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे ओमेगा को हाथ लगाने की। और ऐसे कहते हैं वो उसे काफ़ी बुरी तरह से मार रहा था। और दूसरी तरफ वेंचो जो कि पीछे छुपी हुई थी, क्योंकि अगर वो वुजन के सामने आ जाएगी तो फिर तो उसका भंडार जो कि फूट ही जाएगा ना, इसलिए वो छुपी हुई थी। और फिर वुजन जो कि वेंचो को काफ़ी बुरी तरह से मारा था और उसने उसे काफ़ी ज़्यादा घायल कर दिए थे। उसने उसे बहुत बुरी तरह मारा था, अधमरा कर दिया था। और तब जाके लैंसस्टन जो कि वुजन से वेंचो को छुड़वाते हैं और फिर वहाँ पर पुलिस जो कि आ जाती है जो कि वेंचो को पकड़ रही थी। और फिर वांग जी जो कि कहता है ये अकेला नहीं था,
और ये बात सुन के वो दोनों जो कि उसकी तरफ देखते हैं और फिर वांग जी के कहता है इसके साथ एक लड़की भी थी। और फिर लैंसटेन और वूजन जो कि दोनों के दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या कर वांग जी क्या कह रहे हैं, कौन सी लड़की, क्योंकि उन्हें तो यहाँ पे कोई भी नहीं दिखा। और तभी वेंचिंग जैसे ही पता चलता है कि उसका भांडा जो कि फूटने वाला है, तो फिर वो एक गन उठाते हैं और सोचते हैं कि क्यों ना वांग जी को शूट कर दे। और ऐसा सोचते हुए वेंचिंग जो कि अपनी गन उठाते हैं और उसे पॉइंट करते हैं। वो छुपी हुई थी इसलिए किसी को वो दिख नहीं रही थी। और फिर वांग जी जो कि कह रहा था उस लड़की का नाम, और वो नाम कहा ही था कि इतने में एक गोली जो कि चल जाती है और वो सीधा जाकर वांग जी के चेस्ट पे लग जाती है। और वांग जी जिसके मुंह से एक जोर की चीख निकल चुकी थी, और वूजन जिसने जैसे ये चीज़ देखी उसका ओमेगा जिसे किसी ने गोली मार दी है वो ब्लड में लथपथ है। और ये चीज़ देखते ही वूजन जिसका गुस्सा सातवें आसमान पे था, बट इस वक्त वो बहुत ज़्यादा मतलब उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था वांग जी के लिए। और फिर वो वांग जी के पास भाग कर जाता है और वांग जी के नीचे गिरने वाला था, उससे पहले वूजन जो कि उसे पकड़ लेता है। और फिर वो देखता है कि वांग जी जो कि बेहोश हो रहा है। और फिर वो उसके चिक्स पे टैप टैप करते कहते हैं वांग जी मेरी बात सुनो वांग जी। और ऐसे कहते वो उसे होश में रखने की कोशिश कर रहा था। वांग जी जो कि बेहोश हो जाता है और फिर वूजन जो कि वांग जी को अपनी आर्म्स में कैरी करता है और उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। और फिर पुलिस जो कि वहाँ पर देखते तो उन्हें वेंचिंग जो कि दिख जाती है और फिर वो लोग जो कि वेंचिंग को पकड़ लेते हैं। और दूसरी तरफ जहाँ पे वूजन वांग जी को हॉस्पिटल लेके आ चुका था और वो गोली जो कि उसके दिल से थोड़ा दूर लगी थी, इसलिए वो लोग जो कि वांग जी का ऑपरेशन करे थे। और वूजन जो कि बस ऑपरेशन थिएटर के बाहर था और वो इंतज़ार कर रहा था कि उसके वांग जी को कुछ ना हो, उसके वांग जी को अगर कुछ हो गया ना तो शायद वो अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाएगा, कभी भी नहीं। और ऐसे सोचते वूजन जो कि बस ऑपरेशन थिएटर के बाहर चक्कर काटे जा रहा था। और तभी वहाँ पे लैंसटेन, जांग चेंग, लैन कुरैन, लैनी, वीचान से कांसन सब लोग जो कि आ चुके थे और वो वूजन को देख रहे थे कि वूजन जो है वो वांग जी के लिए कितना ज़्यादा वरिड हो रहा है। और 3-4 घंटे जो कि ऐसे ही बीत जाते हैं और फिर आखिरकार डॉक्टर जो कि बाहर आता है। और फिर वूजन जो कि जैसे ही डॉक्टर को देखता है उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं कि पता नहीं उसका ओमेगा ठीक होगा ही नहीं, इसलिए वो डॉक्टर को कहता है वांग जी कैसा है। तो डॉक्टर जो कि उसे देखता है और फिर कहते हैं वो ठीक है, अब खतरे से बाहर है, बट उसे बहुत ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत है, गोली दिल के थोड़े दूर लगी थी वरना उनका बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता। और ऐसे कहते हुए डॉक्टर जो कि वूजन को देख रहे थे और वूजन जो कि बस एक बार अपनी आंखें बंद करते कि उसका ओमेगा ठीक है। ओ माय गॉड। और ऐसा सोचते अब जाके वूजन की सांस में सांस आई थी, क्योंकि इस कितनी देर से वो बहुत ज़्यादा परेशान था अपने ओमेगा की वजह से, मतलब अपने ओमेगा के लिए। और फिर उसके बाद थोड़े घंटे जो कि बीत जाते हैं और इस वक्त वांग जी जो कि बेहोश था और वूजन जो कि बस बाहर से वांग जी को देख रहा था कि वो उसके पास कैसे जाए, कि उसने एक तो उसका दिल भी तोड़ा है, ऊपर से वो क्या करे यार। और फिर वूजन जी से पता चलता है कि जिसने वांग जी को गोली मारी थी वो और कोई नहीं वेंचिंग थी। और ये बात सुनते ही वूजन का गुस्सा जो कि 7वें आसमान के ऊपर, उसका मन किया कि अभी कभी क्यों ना वो वेंचिंग की ना धज्जियाँ उड़ा दे, धज्जियाँ मतलब उसे जान से ना मार दे, इतनी बेरहमी से मारे ना कि बस बहुत ही हो जाए। और फिर थोड़ी देर में वांग जी से होश आने लगता है और वूजन जो कि इसके पास जान तो चाहता था, बट उसके कदम जो कि वहीं के वहीं रुक जाते और फिर वो सोचते हैं कि वो वांग जी के पास कैसे जाए। और वूजन जो कि बस रूम के बाहर था और वो सोच रहा था कि वो कैसे जाए। और तभी लैंसटेन जो कि उसके हाथ पे शोल्डर पे टप टप करते हुए कहते वूजन तुम जा सकते हो, वो नाराज़ नहीं होगा। तो वूजन जो कि अपने ब्रदर इन लॉ की तरफ देखता और कहता वो मुझसे बहुत नाराज़ होगा। तो इस बात पे उसके ब्रदर जो कि कहते हैं वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए वो नाराज़ नहीं होगा। और फिर वूजन जो कि वांग जी को लैंसटेन को देख रहा था और एक कन्फ्यूजन लुक देता है कि मतलब क्या वांग जी से प्यार करता है। और फिर लैंसटेन जो कि कहते हैं जैसे तुमने उसे पहली नज़र से प्यार किया था ना, वैसे उसने भी तुम्हें पहली नज़र में अपना दिल दे दिया था, बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो जानता था और तुम नहीं जानते थे। और फिर वूजन जो कि कहते हैं मतलब आपको पता था वांग जी मुझसे प्यार करता है, तो लैंसटेन जो कि हमें नोट करता है। और फिर वूजन जो कि मन में सोचता है एक वही बुद्धू है, बाकी सब टाइम पे समझदार है। और फिर वो रूम के अंदर जैसे ही एंटर करता है तो वो वांग जी को देखता है जो कि धीरे धीरे करके अपनी आंखें खोल रहा था। और फिर वूजन जो कि वांग जी के पास चला जाता है और फिर उसके हाथ पे हाथ रखते कहते हैं वांग जी। तो वांग जी जो कि एक नज़र उसे देखता है और फिर वो अपना फेस टर्न कर लेता है, क्योंकि उसे तो यही पता है ना कि जो वूजन है वो उससे प्यार नहीं करता, वो किसी और से प्यार करता है, इसलिए उसने अपना फेस जो कि टर्न कर लेता। और फिर वूजन जो कि वांग जी को देखता है और अपने दोनों हाथों से उसका फेस पकड़ते हैं और अपनी तरफ करते थे वांग जी। तो वांग जी जो कि उसे देखता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और फिर वूजन जो कि उसके आंखों को साफ करते कहते वांग जी आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मैं कितना ज़्यादा बेवकूफ़ हूँ ना, मुझे सच में कुछ समझ भी नहीं आता,
जिसे मैं प्यार करता था तुम मेरे सामने थे और मैं समझ ही नहीं पाया। वांग जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तुम कितने ज़्यादा स्मार्ट हो, तुम बहुत अच्छे, और मैं एक नंबर का बेवकूफ़ गधा हूँ, नॉनसेंस हूँ। और ऐसे कहते हुए अपने आप को कोसे जाता, अपने आप को गालियाँ दे जाता। और फिर वांग जी से एहसास हो जाता कि आखिरकार वुजन को सारा सच पता चल गया। मतलब एक मिनट, क्या वो उससे ही प्यार करता था? और फिर वांग जी जो कि उसे कन्फ्यूजन में देखता है, और फिर वुजन जी को कहता है, हे मास्क मैन, क्या मुझसे शादी करोगे? और ऐसा जैसे ही वो कहता है तो वांग जी समझ में आता है कि वो भी उससे प्यार करता था। ओह माय गॉड, ये क्या कन्फ्यूजन था। और ऐसे सोचते वो अपने आप को ही बस क्या करे, वो अपने छोटे से फालतू से दिमाग का कितना ज़्यादा सोचता है। और वांग जी के अपने आप पे गुस्सा किया जा रहा था। और फिर वुजन जी कहता है, हे मास्क मैन, क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते हो? और ऐसे कहते हुए एक रोतोड़ो सा फेस बना रहा था। तो वांग जी उसे देखता है और फिर वो उसके हाथ के ऊपर हाथ रखते कहता है, वुजन। तो वुजन जी कहता है, हे मास्कमैन, क्या मुझसे शादी करोगे? और ये चीज़ उसने हंसते कहते तो वांग जी के पास हाँ में नोट करता है। और फिर वुजन जी की उसकी फोरहेड पर किस करते कहते हैं, हाय मेरा मास्कमैन, मेरा ओमेगा, तुम कितनी ज़्यादा अच्छी हो वांग जी, तुम कितनी ज़्यादा स्मार्ट हो, पता नहीं तुम्हें मेगा से पसंद आ गया। और ऐसे कहते उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। और फिर वांग जी कि बस बहुत हो गया, अब वुजन कब से अपने आप को कोसे जा रहा है, इसलिए वो कहता है, मेरे अल्फ़ा को अगर तुमने कुछ कहा ना तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। और ऐसे कहते हुए वो वुजन को देखते हैं और वुजन जी को कहते हैं, हाँ तुम्हारा अल्फ़ा हूँ, बट क्या मैं खुद को कुछ कह भी नहीं सकता हूँ? तो वांग जी को तो गुस्से में देखते और कहता है, नहीं कह सकते हो, मेरे अल्फ़ा को कुछ भी कहने का हक सिर्फ मुझे, अगर तुमने उसे कुछ भी कहा ना तो मुझसे बुरा तुम्हारे लिए कोई भी नहीं होगा, ये बात याद रखना। और ऐसे कहते हुए वो दोनों आपस में कुछ बातें कर रहे थे और उसकी सारी की सारी फैमिली के बाहर खड़े होकर उस प्यारे वुजन और वांग जी दोनों की फैमिलीज जो कि अंदर आ जाती है। और फिर विंग को कहती है, विंग अभी अभी वांग जी की सर्जरी हुई है और तुम लोग इतना चिपक के रहे, दूर रहो उसे। तो विंग जो कि अपने मदर को देखते कहते मदर मेरा ओमेगा है वो। तो इस बात पर उसकी मदर जो कि कहती है वुजन। तो वुजन जो कहते हैं, प्लीज़ मदर। तो फिर उसकी मदर जो कहती है, वुजन वांग जी को आराम की ज़रूरत है और तुम उसे परेशान करे हो। तो वुजन जो कि एक बार अपनी मदर को और फिर एक बार वांग जी को देखता है क्यूट फेस के साथ कि क्या वो उसे परेशान करे। उसके चेहरे पर ये सवाल जो कि साफ साफ दिख रहा था। और फिर वांग जी के वुजन के उस क्यूट से फेस को देखकर सोचता है कि वो क्या जवाब दे, क्योंकि ये तो सच है कि अभी उसे आराम की ज़रूरत है और वुजन उसे थोड़ा सी परेशान करे। और फिर वो वुजन की मदर को देखता है तो वुजन की मदर जो कि बात को समझती है और फिर वुजन के कंधों को पकड़ते कहती है, मैंने कहा उसे थोड़ी देर के लिए आराम करने दो, दूर रहो उसे। और ऐसे कहते हैं वो उसे दूर कर देती है। और फिर वुजन जो कि एक क्यूट बच्ची की तरह कहते हैं, मदर अब मुझे मेरे ओमेगा से दूर करो, आप टिपिकल मदर इन लॉ की तरह बिहेव कर रहे हो। तो इस बात पे ना उसकी मदर जो कि वुजन को गुस्से में देखते कहती, अपनी बकवास बंद करो। और ऐसे कहते हैं वो वुजन को दूर कर देती है। और वुजन जो कि वांग जी को देख रहा था बिल्कुल एक रोंदू से फेस के साथ कि उसके ओमेगा को उससे दूर कर देगा, ये तो बहुत ज़्यादा गलत बात है, बहुत बुरी बात है। और वांग जी जो कि वुजन को देख रहा था। और फिर वुजन की मदर जो कि कहती है, सो अब मुझे लगता है कि इन दोनों की शादी करवानी चाहिए ना। तो इस बात पे वुजन जो कि खुश हो जाता है, कहता, हाँ मदर आपने सही कहा, मेरी और इसकी शादी बहुत जल्दी करवा देनी चाहिए। तो फिर वुजन की मदर जो कि एक बार वुजन को देखते हैं और फिर कहते हैं, क्या तुम पागल हो? तो वुजन जो कि एक कन्फ्यूजन लुक देता है। तो फिर उसकी मदर जो कि उसे देखते हैं फिर कहती है, वुजन अभी अभी वांग जी का ऑपरेशन है और तुम चाहते हो कि इतनी जल्दी शादी हो जाए, अभी शादी नहीं हो सकती तुम्हारी। तो इस बात पर वुजन जो कि थोड़ा सोचता है, फिर वो वांग जी की ओर देखता है कि सच में उसे अभी आराम की ज़रूरत है, इसलिए फिर वो कहता है ठीक है मैं थोड़ा सा इंतज़ार कर लूँगा। और ये थोड़ा वाली चीज़ ना उसने बहुत स्लो वॉइस में कही थी कि अगर किसी को समझ में आ गया ना किसी का बहुत थोड़ा सा टाइम तो फिर तो उसकी पक्का बैंड बजेगी। और उसकी मदर जो कि कहते हैं, वुजन मैंने कहा उसे आराम की ज़रूरत है, थोड़ा सा टाइम ही, उसे बहुत सारा टाइम चाहिए। तो इस बात पे वुजन जो कहता है, मदर इतना लेट? तो फिर उसकी मदर जो कि उसे गुस्से में देखती कहती वुजन। तो वुजन जो कहता है, ठीक है मदर जैसा आप कहें, आप जब कहेंगे मैं तब अपने लंजा से शादी करूँगा। और फिर वांग जी की सोचते इसे मेरा बर्थ नेम कैसे पता। तो फिर वो अपने भाई की तरफ देखता है और उसका भाई जो कि एक नोट करता है। तो फिर वांग जी से अब जाके सारी की सारी बात समझ में आ चुकी थी कि जो वुजन था वो उस मास्क मैन से प्यार करता था, यानी कि इनडायरेक्टली वो उसी से प्यार करता था। और ये बात ना तो वुजन को पता थी और ना ही वांग जी को पता थी। तो वांग जी को खुश हो जाता है और उसके चेहरे पे एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। और फिर वुजन जो कि वांग जी को देखता है और उसे आंख मार देता है। तो वांग जी को उसे शॉकिंगली देखता है और फिर मन में कहता है, हे भगवान पता नहीं मेरा क्या होगा। और ऐसे सोचते हुए वो अपना फेस जो कि टर्न कर लेता है। और फिर वुजन की मदर जी की कहती है, ठीक है अभी वांग जी को आराम की ज़रूरत है और वुजन वांग जी को अगर तुमने परेशान किया ना तो मुझसे बुरा तुम्हारे लिए कोई नहीं होगा। और ऐसे कहते हुए लोग जी के बाहर की तरफ निकल जाते हैं। और फिर वुजन जो कि वांग जी के पास आता है और फिर कहता है, वांग जी क्या मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ? तो वांग जी जो कि उसके क्यूट से फेस को देखता है और फिर कहता है, बिल्कुल नहीं, तुम मुझे परेशान नहीं करे हो, तुम मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करे हो। और ऐसा उसने उसे जानबूझ के कहा था चिढ़ाने के लिए। और फिर वुजन जो कि कहता है, देखो तुम ना अभी
मुझसे ना ऐसी बातें मत करो, अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो तुम्हें बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। तो इस बात पे वांग जी जो कि उसे देखते हुए कहता है आया बड़ा। और ऐसे कहकर वो अपना फेस जो कि टर्न कर लेता है और फिर वूजन जी को उसके फेस को पकड़ता है और कहता है वांग जी तुम इतने क्यूट कैसे हो। तो वांग जी जो कहता है अच्छा मैं तुम्हें अब क्यूट लग रहा हूँ, अब तुम्हें लगता है कि मैं ब्यूटीफुल हूँ और पहले तो कभी तुम्हें ऐसा नहीं लगा। तो फिर वूजन जो कि अपनी गलती समझता है और फिर वांग जी को देखते कहता है वांग जी वो क्या है ना, पहले से ना मुझे तुम पसंद थे, मतलब इनडायरेक्टली तुम मुझे पसंद थे और मुझे पता ही नहीं था कि मुझे तुम पसंद हो। मैंने देखा था तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, बट मुझे लगा अगर मैंने तुम्हें अपना दिल दे दिया ना तो मैं अपने मास्क मैन को धोखा दे दूँगा। सॉरी मुझे माफ़ कर दो। देखो तुम तब भी ब्यूटीफुल थे, अब भी ब्यूटीफुल हो, मुझे तब भी तुम पसंद थे और अब तो बहुत ज़्यादा वाले पसंद हो। और ऐसे कहते हुए वो वांग जी को देख रहा था और फिर वांग जी जो कि एक अननोइंग सा फेस बनाते कहता है झूठा कहीं का। और फिर उसके बाद वांग जी से कुछ दिनों में डिस्चार्ज जो कि मिल गया था और फिर उसके बाद वो लोग जो कि घर आ गए थे और वूजन जो कि लैन फैमिली में रुक चुका था क्योंकि उसे अपने लंजा का बहुत सारा वाला ध्यान रखना है और इसलिए वो वूजन जो कि वांग जी का अक्सर ध्यान रखा करता था, उसको बहुत ज़्यादा ध्यान रखा करता था। और इस बात से लैन फैमिली को तो पक्का यकीन हो ही चुका था कि उन्होंने अपने बच्चे के लिए बिल्कुल परफेक्ट अल्फा चुना है। और इस बात से जो विभूषण की मदद थी वो भी बहुत ज़्यादा खुश थी कि उनका बच्चा कम से कम शादी के लिए मान गया और अब तो वो लंजा से प्यार भी करता है। ये तो बहुत ज़्यादा वाली अच्छी बात है और इसलिए उसकी मदर जो कि बहुत ज़्यादा हैप्पी थी। और ऐसे करते करते कुछ टाइम जो कि बीत जाता है और इतने में जो वेंचिंग थी वो जेल से भाग चुकी थी और सबको लगा था कि शायद वेंचिंग देश छोड़ के जा चुके क्योंकि उन्हें तो वेंचिंग कहीं मिले ही नहीं। और दूसरी साइड जहाँ पे वूजन जी की वांग जी के पास बैठा होता और फिर वो वांग जी को कहते वांग जी मुझे ना एक ज़रूरी काम है, क्या तुम थोड़ा सा मेरा इंतज़ार करोगे। तो वांग जी को कहता है ठीक है मैं अपने अल्फ़ा का थोड़ी देर तक ही इंतज़ार करूँगा पर जल्दी आ जाना ठीक है। तो वूजन जी के हाथ में नोट करता है और उसके बाद वो लैंड हाउस से निकलता है और फिर वो अपनी कार लेता है और कहीं जाने लगता है और थोड़ी देर में वो एक फैक्ट्री के पास पहुंच जाता है और फिर वो उस फैक्ट्री के अंदर जाता है और सामने देखता है जहाँ पर एक लड़की जो कि चेयर से बंधी हुई थी। और फिर वो उस लड़की के पास जाता है और अपनी गन को लोड करता है और उसके फेस को अपनी तरफ दिखा के कहता है सो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मेरे ओमेगा पे हाथ उठाया, हाँ मेरे ओमेगा को किडनैप किया, मेरे ओमेगा को गोली मारी तुमने। और ये कहते हुए वो उस लड़की को काफ़ी गुस्से में देख रहा था और कहता फेंचिंग तुम मुझसे प्यार करती हो, हाँ क्या मजाक है, तुमसे प्यार, क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है। और ऐसे कहते हैं वूजन जिसकी वॉइस बिल्कुल भी सिंपल या नॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं थी। और फिर फेंचिंग जो कि वूजन को देखती है और उसे देख के साफ साफ पता चल रहा था कि उसे बहुत ज़्यादा मारा गया, बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया। और फिर वूजन जो कि अपनी गन को उठाता है और फिर कहता क्या इरादा है, क्या मैं तुम्हें एक ही बार में मार के ख़त्म कर दूं। और ये कहते हैं वूजन जो कि उस गन को लोड कर रहा था और फिर फेंचिंग जो कि डरते कहते वूजन वूजन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और ऐसे करके वो उससे रिक्वेस्ट करने लगते हैं और फिर वूजन जो कि अपनी गन को साइड में रखता है और फिर कहता तुमने मेरे लंजा को बहुत ज़्यादा दर्द दिया है, मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मार सकता हूँ। और ऐसे कहते हुए वो एक खंजर को बाहर निकालता है और फिर वो कहता है जितना दर्द तुमने मेरे लंजा को दिया है उतना तुम्हें भी तो मिलना चाहिए। और ऐसे कहते हुए वो अपने उस खंजर को बड़ी स्मूथली घुमाते हुए उसके हाथ पे एक कट पा देता है और फिर वेंचिंग जो कि ज़ोर से चीख पड़ती है। और फिर वूजन जो कि कहता दर्द हुआ तुम्हें, पता है इतना ही दर्द ना मेरे लंचा को भी हुआ होगा जब तुमने उसके सीने पर गोली चलाई। और ऐसे कह के वो उसके हाथ पे उसके पैर पे कट मारे जा रहा था और वेंचिंग जो कि बस चिल्लाए जा रही थी। और फिर वूजन जो कि उसे देखता है फिर कहता तुम्हें तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और ये कहते ही वो वहाँ से चला जाता है और वेंचिंग जो कि अभी मरी तो बिल्कुल भी नहीं थी। और वूजन जो कि बाहर जाता है और अपने बॉडीगार्ड से कहता है इसे कुछ मत होने देना क्योंकि जब तक मैं नहीं जाऊँगा तब तक ये लड़की मरनी नहीं चाहिए। और फिर उसके बाद वूजन जी की वांग जी के पास चला जाता है और वांग जी जो कि उसे पूछता है तुम कहाँ गए थे। तो वूजन जी को कहता है कहीं बस मैं सोच रहा था कि मेरे ओमेगा के लिए कोई सरप्राइज़ प्लान करूं। और फिर उसके बाद ऐसे करते करते कुछ 3-4 महीने जो कि बीत जाते हैं और अब जाके लान वांग जी जो कि पूरी तरह से ठीक हो चुका था और उनकी शादी को अब कुछ ही दिन बाकी थे। और फिर वूजन जो कहते हैं वांग जी हम इतनी देर क्यों करें, क्या हम अभी के अभी शादी नहीं कर सकते। तो वांग जी को इसे देखता है और फिर कहता है वूजन तुम्हें लगता है कि तुम मेरे को ज़्यादा एक्साइट हो रहे हो। तो फिर वूजन जो कहता है हाय मेरा प्यार मेरी आंखों के सामने है और तुम कह रहे हो कि मैं एक्साइट भी ना हूँ, अब अपनी शादी के लिए एक्साइटेड भी ना हूँ। तो फिर वांग जी को कहता है तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता वूजन। और फिर 2 दिन जो कि बीत जाते हैं और आज उनकी शादी थी और थोड़ी ही देर में उनकी शादी जो कि कंप्लीट हो जाती है। और फिर वूजन जो कि अपने घर की तरफ निकल जाता है और लैंसटेन और जांगचेंग जो कि लैंड हाउस के लिए निकल जाते हैं। और फिर वूजन और वांग जी जिनका वी हाउस में स्वागत किया जाता है। और उसके बाद क्या नाम है यार, वूजन की मदर जो कि वूजन से कहती है सो
आखिरकार तुम्हारी शादी हो गई। और जैसे वूजन की मदर ने कहा तो वूजन जिसने वांगजी को अपनी आर्म्स में कैरी कर लिया और फिर वांगजी जो कि उससे कहते क्या कर रहे हो, तो वांग वांगजी जो कि सॉरी गाइज, वूजन जो कि वांगजी को देखता है और कहते कहते क्या कर रहा हूँ, अपने ओमेगा को क्लेम करो। और ये चीज़ उसने काफ़ी स्लो वॉइस में वांगजी के कानों में गई थी और वांगजी जिसका पूरा फेस टमाटर की तरह लाल लाल हो गया था। और फिर उसके मदर कहते वूजन अभी कुछ रिचुअल्स बाकी है, तो फिर वूजन जो कि कहते हैं मदर अभी कोई रिचुअल्स बाकी नहीं है, अब मुझे और अपने मेरे ओमेगा को अकेला छोड़ दो। और ऐसे कहते ही वो वांगजी को अपने आर्म्स में उठाकर ही अपने रूम की तरफ लेके जाने लगता है। और वांगजी जी को कहता है वूजन ये तुम क्या कर रहे हो, तो वूजन जो कि कहते क्या करो, अपने ओमेगा को प्यार करना चाहता हूँ और अपने ओमेगा को प्यार करना कोई गलत बात थोड़ी ना है। और ऐसे कहते हैं वो लोग जो कि अपने रूम में पहुँच जाते हैं। और फिर उसके बाद कुछ टाइम जो कि ऐसे बीत जाता है और अब हम देखते हैं पूरे 1.5 साल बाद का सीन, जहाँ पे वांगजी जो कि अपने घर के काउच पे बैठा हुआ था और उसके सामने जहाँ पर एक पालना रखा हुआ था जिसमें एक छोटा सा बेबी था। और फिर वांगजी के उसे देखते और फिर वो उस बस उसे देख ही रहा था, बड़े प्यार से देख रहा था उस पालने को और उसमें सोए हुए इस बेबी को। और तभी एक पर्सन जो कि चिल्लाते कहते वांगजी वांगजी वांगजी, तो फिर वांगजी जो कि उसकी तरफ देखते कहता और उसे इशारा करता है वूजन चुप रहो। तो फिर वूजन जो कि देखता है कि उसका बच्चा जो कि सो रहा है, तो फिर वो हल्के हल्के कदमों को लेके वांगजी के पास आता है और फिर कहता वांगजी तुम्हें पता है क्या हो गया है, तो फिर क्या नाम है वांगजी जो कहते क्या हुआ, तो फिर वो उसे कहता है देखो पता क्या हुआ, मैं चाहता हूँ कि हम ना घूमने जाएं बट मदर ने मना कर दिया। तो इस बात पे वांगजी की वूजन को गुस्से में घुसता कहता हमारा बच्चा अभी छोटा है और तुम चाहते हो कि हम लोग घूमने जाए उसे अकेला छोड़ के। तो फिर वूजन जो कहते वांगजी मैंने ऐसा नहीं कहा कि हम अकेले जाएं, हम उसके साथ जाएंगे। तो फिर वांगजी जो कहते बिल्कुल नहीं, मेरा बच्चा इतनी जल्दी कहीं बाहर नहीं जाने वाला। और ऐसे कहकर वो लोग जो कि आपस में बहस कर रहे थे और तभी उनका बच्चा जो कि रोने लगा था। तो वांगजी जो कि खड़ा था और अपने बच्चे को अपने आर्म्स में कैरी कर लेता है। और फिर वूजन जो कि उसे देखते कहता वांगजी बिल्कुल तुम्हारी तरह कितना क्यूट है ना। तो वांगजी को इसे देखता है और फिर कहता हाँ वो बिल्कुल मेरी तरह बिल्कुल क्यूट। और फिर वूजन जो कहता है हाँ तो अगला बच्चा मेरी तरह होना चाहिए ना, बिल्कुल हैंडसम। तो फिर वांगजी को इसे गुस्से में घूरता है और फिर वूजन जो कहता है क्या हुआ, मेरे ओमेगा को सेकंड बेबी करने का मन नहीं है। और फिर वांगजी को उसे चेस्ट पे एक मुक्का मारता कहता बदतमीज बेशरम कह के, और ऐसे कह के वो अपने बच्चे को लेता है और वहाँ से चला जाता है। और वूजन जो कि हंसते हुए कहता है वांगजी तुम कितनी ज़्यादा क्यूट हो। सो गाइस इसी के साथ ये फैन फिक्शन जो कि यहाँ पे एंड होता है। तो आपको ये फैन फिक्शन जैसा भी लगा कमेंट में तो ज़रूर बताना। और हाँ आई एम सॉरी कि मैंने इसे कुछ ज़्यादा ही लेट कर दिया। तो बाय गाइस।